और फेसबुक लाइव था तो रहे। ओके, शो कर रहा है फेसबुक लाइव। ओके, गुड। तो सभी को नमस्कार, मैं प्रवीण, और आज हमारे सामने इंडिया के 3 टॉप लीडर्स आज उपस्थित हैं, जो आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिसको जानने के लिए आप लोगों ने अपने अपलाइन के पास अपनी स्क्रीन पर जाते होंगे और आपको फुल आंसर नहीं मिल पाता है, वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने लीडर्स का, जो आज हमारे लिए स्पेशल गेस्ट के तौर पे आज आए हुए हैं। और मैं पहले सबको अनम्यूट कर दूं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे होंगे आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिसको जानने के लिए आप लोगों ने अपने अपलाइन के पास स्क्रीन पर जाते होंगे और आपको फुल आंसर नहीं मिल पाता है, वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने लीडर्स का, जो आज हमारे लिए स्पेशल गेस्ट के तौर पे आज आए हुए हैं। और मैं पहले सबको अनम्यूट कर दूं। पहले यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे होंगे आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिसको जानने के लिए आप लोगों ने अपने अपलाइन के पास स्क्रीन पर जाते होंगे और आपको फुल आंसर नहीं मिल पाता है, वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए मैं फेसबुक एक्चुअली ऑन है, काफी आवाज आ रही है वहां से। ओके, तो वेरी गुड। तो अतुल सर, आपकी स्क्रीन पहले आपकी दिख रही है, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। प्लीज आप लोग अपने म्यूट मत करिए, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से सेटिंग मैंने ऑन कर रखा है। एक मिनट। ओके, अतुल सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जस्ट अ मिनट। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है और मैं यूपी मुरादाबाद से, वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूँ। और इस कंपनी में मेरा सफ़र लगभग 20 से 21 महीने पुराना है। और 21 महीने पहले मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। और तब से अब तक लगातार इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए काफ़ी आगे तक हम लोग निकल आए हैं। और सबका साथ, सबका विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में लगभग इंडिया की बात करें तो 3 लाख लोगों से ज़्यादा लोग हम लोग हो गए हैं। और अगर पूरे विश्व में बात करें तो 14 लाख से ऊपर की हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कंपनी में बहुत अच्छा रहा है, बहुत फाइन रहा है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना आप एजुकेट करेंगे अपने आप को, जितना फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे, उतना ही आप इस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। तो मेरा सिर्फ कहना यही है, यही मेरा इंट्रोडक्शन है। और मैं चाहूँगा प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा। वेरी गुड, काफी अच्छा बताया सर अपने अतुल सर ने। सर थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, प्लीज अगर ईयरफोन या कुछ अगर आपके पास ऐसा हो टूल्स हो उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ शशि सर प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत लाइमियो। मैं मणिपुर इंडिया से बिलोंग करता हूं और इस न्यू के अंदर मैं अपना रैंक जो है स्टेटस प्रेसिडेंट का रैंक में हूं और ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल का एक सदस्य दायित्व भी संभाल के मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों, इस कंपनी में मैं 2018 मार्च को मैंने ज्वाइन किया है। तब से लेके अभी तक मैं हार्ट एंड सोल इस कंपनी के लिए काम करके आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और सभी दोस्तों को मैं ये कहना चाहूंगा, आज का जो स्पेशल सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर, इसके अंदर में खाली आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोग आंसर देते जाएंगे। जो आप लोग के मन में जितना डाउट है, जितना जो आप लोग क्लियरिफिकेशन करना चाहती है, वो सभी हम लोग को आप क्वेश्चन कीजिए और हम लोग आंसर देते जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू, स्वागत है आपका। ध्रुव कुमार सर प्लीज। नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद 2017 से इस न्यू के साथ में काम कर रहा हूं और पूरी तरीके से फुल टाइम 2017 से ही कंटिन्यू इसमें काम करना शुरू कर दिया था। और जिस समय शुरू में आया था तो शुरुआत में जब मैंने इसमें ट्रेनिंग लिया, शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, किस तरीके से क्या होगा, कैसे होगा।
लेकिन जैसे जैसे मैं कंपनी के सभी वेबिनार, सभी मीटिंग और इंडिया से बाहर भी कई मीटिंग अटेंड किया, तब जाकर पूरी तरीके से बिलीव के साथ मैं पूरी तरीके से कर पाया। और उसी तरीके से मैंने काम करते हुए पूरे कंपनी का हायर रैंक को अचीव किया। और साथ में कंपनी ने इस चीज़ को देखते हुए अभी मास्टर ट्रॉफी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी आपके बाराखंबा नई दिल्ली में है, उसके भी उसके डायरेक्टर पोस्ट भी दिया है। साथ में कंपनी का हायर रैंक प्रेसिडेंट पोस्ट पे हूँ और कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। अभी लीडरशिप काउंसलिंग का जो सदस्य हैं उसमें भी मैं शामिल हूँ। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, काफ़ी अच्छा बताया आपने। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण राय। और जो हमारी कंपनी के हेड ऑफिस है इंडिया में, नई दिल्ली में, बाराखंबा रोड पे वाटर टावर में, मैं उसका ऑफिस मैनेजर हूँ। और आज एक आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बात है कि आज हम लोग फर्स्ट टाइम, जहाँ तक मेरी जानकारी है वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड में नहीं तो इंडिया का मुझे जानकारी है कि इंडिया में पहली बार हम लोग ऐसे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब कि आपके लाइव क्वेश्चंस आपके चैट बॉक्स में आप प्रेस करेंगे, अपने एंटर करेंगे और हम उसको लाइव आंसर देंगे। अभी तक नेशनल लेवल पे अगर बात करूं मैं, कंपनी के एंड पर ऑफिशियली कोई ऐसा वेबिनार नहीं हुआ है जिसपे आप लोग के लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन चले और आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाए। तो ये इंडिया में पहली बार हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर हरीश सर की सोच है कि इंडिया में काफी लोगों के पास क्वेश्चन हैं, काफी लोगों के पास डाउट्स हैं, ऐसे डाउट्स हैं जो उनके लीडर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या उनको समय नहीं मिलता है क्योंकि उनके लीडर ही समय नहीं दे पाते हैं कंपनी में, या वो नॉलेज नहीं लेते हैं। तो उसके लिए आप सबकी बेहतरी के लिए, आप सबके डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। और सबसे बड़ी बात, हर संडे को रात में 8 बजे ये सेशन चलेगा और इंडिया के टॉप लीडर्स उसमें आएंगे। टॉप लीडर्स आएंगे जो आपको ऑफिशियली आंसर देंगे। अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, मैं अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग पढ़ते थे, देखते थे कि सर हमें ऑफिशियली आंसर मिलना चाहिए, हमें लीगल आंसर मिलना चाहिए जो कंपनी को ऑफिशियली कहती है, क्योंकि लीडर अपना बिजनेस लेने के लिए कुछ भी ऐसे प्रमोट कर सकते हैं, काफी सारे ऐसे बातें कह देते हैं, लेकिन ऑफिशियली उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उसको देखते हुए हम लोग हर संडे को रात में 8 बजे इंडिया के टॉप मोस्ट बड़े बड़े लीडर्स जो हमारे हैं, हम उनको लेके आएंगे और वो आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप सबको स्वागत है। और आप जितने लोग यहाँ व्यूअर आए हुए हैं, आप अपने अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उन क्वेश्चंस को लेंगे जो हमसे पहले पूछे गए थे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि पिछले काफी समय से हम लोग वेबिनार करते आ रहे हैं बुधवार और रविवार को। अब 1 मई से वो चार्ट बदल गया है, वो शेड्यूल बदल गया है। अब से हर मंगलवार और हर बृहस्पतिवार को हमारा वेबिनार होगा। तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे हम उनका आंसर संडे के वेबिनार में दिया करेंगे। तो एक क्वेश्चन पुराना लेंगे, एक क्वेश्चन आज का लेंगे। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हम लोग सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, और आप सभी लीडर सुन रहे होंगे कि आप सब लोग इसका एक्टिवली आंसर देंगे कि एक क्वेश्चन सब लीडर मैक्सिमम लोग पूछते हैं जिनके पास अभी नॉलेज कम है, जिनके पास अभी रियल नॉलेज कंपनी की नहीं है, या जो लोग अभी कंपनी के बैकबोन पर नहीं उतरे हैं, उनका क्वेश्चन आता है, सर अच्छा लॉयल्टी बोनस कब मिलेगा। इसका आंसर मैं जानना चाहूंगा सब लीडर से। पहले मैं शुरू करता हूँ ध्रुव कुमार सर से। सर आप आपके हिसाब से बताइए, अच्छा लॉयल्टी बोनस कब आएगा और अच्छा लॉयल्टी बोनस होता क्या है। ओके ओके ओके, एक आपका माइक म्यूट है, 1 मिनट प्लीज। लीडर आप लोग अपना माइक मत ऑफ करिएगा क्योंकि बेसिकली वो ऑन अनम्यूट नहीं होगा। ओके सर, ध्रुव कुमार सर। जी जी, बिल्कुल सवाल बनता है। कोई भी चीज़ को जब तक सवाल नहीं बनेगा, वो करेंगे तो सवाल भी बनेगा और बनना भी चाहिए। और सभी के मन में सवाल काफ़ी हद तक सभी के लगभग रहता है कि नहीं कब आएगा और कब आना चाहिए। बहुत जल्दी आता तो ज़्यादा अच्छा रहता है इस तरीके से। लेकिन देखिए, आप लोगों को पता ही है कि ये कंपनी बिल्कुल ही अलग तरीके से वर्क कर रही है MLCI के तहत। हम लोग पूरी तरीके से प्रोजेक्ट बेस पे वर्क कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए अगर बात कहा जाए तो कुछ न कुछ तो इस कंपनी में भी प्रभाव पड़ा है। और उसकी वजह से कई प्रोजेक्ट जो अच्छी तरह से काम होने चाहिए वहाँ अच्छी तरह से काम नहीं हो पा रहे हैं। और जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट आएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट के साथ में जब बेनिफिट आएगा तो हम सभी को मिल पाएगा। तो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है और इंडिया में भी नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि आप लोग को इसमें बताया गया था कि 3 टर्म में है, एक शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और एक लॉन्ग टर्म। 3 तरह से कंपनी के जो पोर्टफोलियो हैं उसमें
अलग अलग जगह पे पोर्टफोलियो बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें समय लगेगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द इसका अपडेट आएगा और बहुत अच्छा इसका मिलेगा। वेरी गुड सर, काफी अच्छा बताया आपने। अतुल सर, मैं सबसे पहले आप सबको अपने माध्यम से इंट्रोड्यूस कर दूं। ध्रुव कुमार सर जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं मास्टर कॉफी के, और एक बहुत अच्छे लीडर हैं। शशि सर मणिपुर के स्टार कहे जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर इनके वीडियो देखे होंगे, जो ये लोग पूरे कंबाइंड जब मिलते हैं और वी आर न्यू करके जो ये लोग स्लोगन कहते हैं, काफी फेमस है मणिपुर में सर का। और अतुल सर पूरे इंडिया के जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जितने भी लोग हिंदी समझते हैं और बोलते हैं, उनके स्टार लीडर हैं। सभी लोग पसंद करते हैं अतुल सर को सुनना। और जितने लोग अच्छी हिंदी मतलब जानते हैं और अच्छी मतलब हिंदी समझना जानते हैं, वो सब लोग अतुल सर को बहुत लाइक करते हैं, उनके वेबिनार अक्सर अटेंड करते हैं। अक्सर मेरे पास फोन आते रहते हैं कि सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने पूछा सर सेशन तो आज हुआ नहीं, बोले नहीं अतुल सर का हुआ है। और वाकई में बहुत अच्छा मतलब कॉम्प्लीमेंट है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अतुल सर ने जो अपनी पकड़ बनाई हुई है, और मणिपुर में जो शशि सर की जो पकड़ है, शशि सर ने जितना अच्छा कमांड अपनी टीम को मोटिवेट किया हुआ है, प्रॉपर गाइडेंस देते रहते हैं शशि सर अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छी है बात है ये। अतुल सर, आप थोड़ा बताएंगे लॉयल्टी बोनस के बारे में? बिल्कुल प्रवीण जी, और थैंक्स अ लॉट, आपने इंट्रोड्यूस किया। और देखिए, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है प्रवीण सर ने कुछ ज़्यादा चढ़ा बढ़ा दिया है। बाकी मेरे सामने मेरे सीनियर्स खड़े बैठे हुए हैं। श्री ध्रुव कुमार जी मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, और बहुत पहले कंपनी में सर आ गए थे। उन्हीं की गाइडेंस में, उन्हीं की नॉलेज में हम लोगों ने यहाँ तक का सफर तय किया है। और शाची सर भी हैं, और बहुत सीखा है मैंने आप लोगों से। तो देखिए, कुल मिला के बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है इस प्रोग्राम को फॉलो करते रहिए, और बिलीव मी, स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। हमेशा यही कहा जाता है, कछुए की गति से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रोग्राम को समझ के आगे बढ़ेंगे। ये सिस्टम नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, नॉर्मल मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह नहीं है। वी आर MLCI, वी आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है? तो इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। चलिए, प्रवीण जी, जरा मैं आपका सवाल भूल गया, जरा प्लीज मुझे सवाल एक बार रिमाइंड कराइए। हेलो हेलो, इंटरनेट कौन? हेलो, आवाज तो आ रहा है अतुल सर? आवाज आ रहा है ना आपको? शाची जी, प्रवीण सर को नहीं मिल रहा है आवाज। प्रवीण जी का शायद आवाज चला गया। लॉयल्टी बोनस, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए 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 प्लीज। हाँ, अब वो जरा एक बार जरा सवाल प्लीज रिपीट करिएगा दोबारा। सर मेन क्वेश्चन ये था कि लॉयल्टी बोनस क्या है, क्योंकि बेसिकली काफी लीडर्स को अभी लॉयल्टी बोनस कंफर्म नहीं है। और लॉयल्टी बोनस काफी लोगों को क्वेश्चन आता है, जितने वेबिनार हुए हैं वो लोग पूछते हैं सर लॉयल्टी बोनस अच्छा कब आएगा। तो लॉयल्टी बोनस की परिभाषा क्या है, और लॉयल्टी बोनस अच्छा क्या है, उसकी मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए, मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, लॉयल्टी बोनस है क्या? लॉयल्टी बोनस कंपनी ने उन लॉयल लोगों के लिए, लॉयल्टी का मतलब है ईमानदारी, लॉयल्टी का मतलब है निष्ठा, ठीक है ना? तो कंपनी ने ये लॉयल्टी बोनस शुरू किया था। पहली बात, लॉयल्टी बोनस शुरू करने का कंपनी का कोई इरादा नहीं था। कंपनी ने जब फरवरी 2019 में जब ये क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था, मलेशिया में बंगी कन्वेंशन सेंटर, कुआलालंपुर मलेशिया में, आंद्रे हावरतव सर ने पूरी दुनिया से 800 से 1000 लीडर्स को बुलाया था, और उसमें से भारत से हम लोग 30 लीडर गए थे। और उनके समक्ष जब ये घोषणा हुई थी और क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का अनावरण हुआ था, तब ये बताया गया था कि क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम क्या है, ठीक है? और उसमें ये बताया था कि हम आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में हमें डिविडेंड्स आएंगे, और डिविडेंड्स जिनको हम अभी प्रॉफिट बोनस के नाम से जानते हैं, और डिविडेंड जो है वो आने वाले टाइम में जब हम एक्सटर्नल एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे तब वो डिविडेंड हो जाएगा। तो हमारी शुरू से जो कंपनी की प्लानिंग थी वो डिविडेंड देने की थी, प्रॉफिट बोनस देने की थी। लॉयल्टी बोनस देने की कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन 1 या 2 महीने के अंदर जब इनिशियली स्टार्ट कर दिया, तो तभी कंपनी ने एकदम महसूस किया नहीं कि कुछ ना कुछ उन लोगों को जो हमारे साथ लॉयल रहते हैं, जो लॉयल मतलब जो हमारे साथ फर्स्ट स्टेज में, आपको सबको पता है कि CRU के 3 स्टेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 में जो लोग आ रहे हैं CRU के अंदर, हम सब लोग फेज 1 के अंदर है, ठीक है? तो उन सब लोगों को लॉयल्टी बोनस दिया जाएगा, एक उपहार दिया जाएगा। उपहार स्वरूप कुछ लोगों को एक इनकम दी जाएगी, और उस इनकम का प्रारूप क्या होगा? उस इनकम का प्रारूप होगा कि कंपनी का हर मंथ में जितना भी टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर में से
10% टर्नओवर को अलग निकाला जाएगा और जितने भी सीआरयू होल्डर्स हैं, चाहे उन्होंने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पैकेज स्वयं परचेज किया हो या उन्होंने अपनी टीम में किसी को भी एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज दिलवाया हो, रेफरल में उन्हें नीचे से सीआरयू मिले हो, तो संयुक्त रूप से आपके पास कितने भी सीआरयू हो, चाहे आपने खरीदे हो, चाहे आपको नीचे से बाय हुए हो, ठीक है, या आपने जो है न्यू दिल्ली इंडिया इवेंट के तहत आपने 30,000 सीआरयू फ्री पाए हो, या किसी भी तरीके से आपके पास अगर सीआरयू हैं, तो उन नंबर ऑफ सीआरयू के जितने सीआरयू जिसके पास होंगे, वो 10% जो टर्नओवर का जो पैसा है वो निकाल के अमंग ऑल सीआरयू होल्डर्स को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये प्लानिंग थी, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि शुरू में हमारे पैकेज बहुत तेजी से बिके क्योंकि सभी लोग इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे हमारा लॉयल्टी बोनस आना शुरू हुआ और शुरू के महीने में बहुत तेजी से काम हुआ और जो है अक्टूबर तक बहुत अच्छा लॉयल्टी बोनस सब लोगों ने एंजॉय किया। अक्टूबर के बाद ये आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दिया होगा क्योंकि थोड़ा सा डाउनफॉल आया टर्नओवर में, काम करने के तरीके में थोड़ा सा वो आया क्योंकि लोगों को एक बहुत ज्यादा कुछ जगह कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि कुछ जो लीडर्स थे उन लोगों ने अपनी सेल्स खींचने के लिए, अपनी सेल्स को मैच्योर करने के लिए गलत कमिटमेंट्स किए, फॉल कमिटमेंट किए मार्केट में, जिसकी वजह से कि इतना डिविडेंड आ जाएगा, आप इतना सीआरयू आप अगर इतना पैकेज बाय कर लेंगे या इतना सीआरयू बाय कर लेंगे तो आपके पास इतना डिविडेंड आ जाएगा आने वाले समय में, और इस टाइप के फॉल्स कमिटमेंट हुए, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा स्लम डाउन आया और थोड़ा सा स्लम डाउन आया और उसकी वजह से चीजें वो चीज नहीं बन पाई। लेकिन धीरे धीरे अब आप देख ही रहे हैं किस कदर से हमारा टर्नओवर हो रहा है, किस कदर हमारे साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, किस कदर हमारे पास टर्नओवर आ रहा है लगातार। तो अब आपको बस मैं नटशेल में ये बताना चाहता हूं कि जितना भी टर्नओवर हर मंथ होता है उस टर्नओवर का 10% पैसा निकाला जाता है और अमंग ऑल सीआरयू होल्डर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आगे भी इसी तरह रहेगा। जी, वेरी गुड, काफी अच्छा बताया सर आपने, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, काफी सारे लोगों के जो क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। अब एक मैं बात करना चाहूंगा सर शशि यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आपके हिसाब से आपके मणिपुर में काफी सारे ऐसी प्रॉब्लम आती होंगी, काफी सारे ऐसे लोग आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल मेंबर हैं, आपके पास काफी सारे ऐसे लोग पूछते हैं, तो सर आपके पास क्या ऐसा उनको जवाब देते हैं, ऐसा रियल आपके पास ऐसा आंसर क्या है? क्योंकि आप सब लोग अच्छे पद पर हैं, तो ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल मेंबर भी हैं, आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पहले आती है, तो लॉयल्टी बोनस के लिए आप लोगों से क्या बोलते हैं? क्योंकि लॉयल्टी बोनस कंपनी अच्छा दे रही है, अगर लॉकडाउन के पीरियड में अगर सब लोग, सारा बिजनेस सबका बंद हो चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी पूरी डाउन है, उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, ये बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी हमारी कंपनी के लिए है कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी डाउन होने के बाद भी हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है हमारी कंपनी की है, वो हम अच्छे टर्नओवर कर रहे हैं, अच्छा हम सेल कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे सर? Yes, sir. Thank you very much for the question. प्रवीण सर, मैं आपसे एक इजाजत और लेना चाहूंगा। मैं दो भाषा में इसके बारे में बोलना चाहूंगा, हिंदी और मणिपुरी दोनों में श्योर बोलना चाहूंगा। फर्स्टली लॉयलिटी के बारे में तो अतुल सर ने पूरा A to Z बता दिया है, लॉयलिटी क्या है और बीच में क्या हो गया और अभी क्या है, और उसमें मैं ज्यादातर और ऐड नहीं करूंगा। यस, लॉयलिटी क्या है, जो कंपनी के लिए लॉयल लोग जो होते हैं वो लोग के लिए कंपनी ने दिया गया है, उसको लॉयलिटी बोलते हैं, और देते आ रहा है, अभी भी मिल रहा है। हाँ, अभी थोड़ा कम मिल रहा है, वो बात है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा, अभी जो लॉयलिटी जो है, अभी हम लोग को एक्स्ट्रा मिलने वाला है, आने वाला समय में हम लोग को एक्स्ट्रा लॉयलिटी मिलने वाला है। इसमें सर आप लोग को खुश हो जाएगा। पहले हम लोग का लॉयलिटी आता था बड़ा, बीच में छोटा हो गया और अभी फिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट VIP लॉन्च होने जा रहा है, कल लॉन्च होने जा रहा है, सभी को पता है। तो अगर VIP लॉन्च होगा तो VIP के अंदर में बोला जा रहा है कि अगर VIP के अंदर में आप इंटर हो जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा लॉयलिटी बोनस मिलने का चांस दे रहा है। तो मेरे ख्याल से जरूर लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, अगर एक्स्ट्रा लॉयल्टी चाहिए तो आपको क्या करना है, VIP के अंदर में इंटर होना बहुत जरूरी है। और कंपनी के बारे में अभी बोलेगा, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये लॉकडाउन के अंदर पूरे वर्ल्ड पूरा अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में है, सभी को पता है, लेकिन इस बीच के अंदर में हमारा बिजनेस जो है पूरा आगे बढ़ रहा है और हम लोग बहुत आगे भी और
जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। ग्लोबल लीडरशिप की मीटिंग में भी बहुत सारा ऐसा कुछ बहुत डिस्कशन चल रहा है और आगे लेके जाने के लिए। और मैं सभी अपना भारतवासी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो ये न्यू का जो प्रोग्राम है, ये पहली बार हिंदुस्तान में आया है और आगे भी ये बहुत कुछ करने जा रहा है। शायद आप लोग का एक दिन मुँह से ये बोलेगा ये अपॉर्चुनिटी जो हम लोग को प्राप्त किया है, ये भगवान ने हम लोग को ऐसा मतलब जो हम लोग कभी-कभी दिखा देता है मुर्गी मतलब सोने का क्या बोलता है अंदाज होता है वो देने वाला मुर्गी हम लोग कभी-कभी क्रिप्टो यूनि के प्रोग्राम में हम लोग कभी-कभी उसका ये जो क्या बोलता है स्टैचू रख के हम लोग जो बोलता है ना, सेम यही यही मुँह से बोलेगा एक दिन कि हम लोग ने ये न्यू के क्रिप्टो यूनि प्रोग्राम में हम लोग पार्टिसिपेट करके आज हम लोग को क्या मिला? सोने का अंडा मिल रहा है, ऐसा ज़रूर बोलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा वेरी गुड, और वेरी गुड। ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤꯁꯤ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯗꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯇꯨꯜꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯋꯥꯔꯝꯕꯗꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ VIPꯒꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯒꯗꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ VIP ꯂꯣꯟꯆ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯣꯅꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯐꯪꯉꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ VIPꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ लोनना ngसाई ममांग हिंदी कनो तब इसामकी इरोनमंग नतमनिना खितंग कनो तब वाले बट अइन हाइजनिंग दते नते अखोइनी क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम गे अखोइना सिजनबा मरमरत अखोइना WhatsApp की थ्रू द कई द थागत मतमदा अखोइना सनागी येन अम हे थागत पने अदुगी सनागी येंदुना पोक्लिबो मरुम मदु सनागी येरुमनी हाइबगी प्रमाणदुनी अदुना मयाम पुनमक ngasi ngasi mak isagi loyalty gi maramda khajik keno tब लेरगजु श्योर लाकदब मतमदा अदोम अदोम सनागी येरुम कोपा येन अमम लोइरे हाइना खनबिबे यारे है वफमदुनी थैंक यू बैक टू द होस्ट थैंक यू सर, थैंक यू। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। मणिपुरी में भी अच्छा एक्सप्लेन किया होगा। हम लोग को मणिपुरी नहीं आती तो हम लोग उसको जज नहीं कर पाएंगे, बट काफी अच्छा किया होगा आपने। एक क्वेश्चन और असर आता है, मैं यहाँ पर ध्रुव कुमार सर को अनम्यूट करना चाहूंगा। और बेसिकली काफी लोग अभी रिव्यू आ रहा है कि सर प्लीज इसको डिस्कशन ना बनाया जाए, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर किया जाए। तो मैं एक एक पर्सन को अनम्यूट करके उनसे आंसर लूंगा, और हो सके तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट ना करिए, म्यूट ना करिएगा, क्योंकि अनम्यूट आप लोगों को मुझे फिर दोबारा करना पड़ता है। एक क्वेश्चन ये आता है, सर एडिशनल बोनस के प्लान है जो भी करंट में जो बहुत ज्यादा मतलब हाइप में है, बहुत ज्यादा लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ध्रुव कुमार सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर एडिशनल बोनस प्लान क्या है, उसको थोड़ा समझाएंगे आप? काफी सारे लोगों को आता है, क्योंकि उनका क्वेश्चन आता है कि सर आज अगर मैं ज्वाइन करूंगा, आज अगर से मैं डेट कब से स्टार्ट होगी हमारे, जब से हम पैकेज लेते हैं तब से, जब हम ज्वाइन करते हैं तब से, ये जो 25 दिन मिलते हैं अकाउंट कब से होंगे, अगर मैं अपने नीचे 5 लगा दूं तो मुझे बाद में टॉपअप करना है, मुझे पहले टॉपअप करना है, काफी सारी बातें ऐसी आती हैं। तो उम्मीद है ध्रुव कुमार सर इसमें काफी अच्छा आंसर देंगे हमें। प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर देना चाहूँगा। अभी जो हम लोग के सामने आया है एक्सप्रेस बोनस का, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पहले मैं बता दूं कि पहले कुछ ऐसा था जो 5 एजेंट बनाने पे 100 यूनिट का बेनिफिट मिलता था, और ये लाभ मैं ले चुका था। और इसी तरीके से 5 कंसल्टेंट करने के बाद आपको 500 का बेनिफिट मिल पाता था। तो उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, लेकिन मैं ले चुका था। फिर भी जब मैं स्टार्ट किया था 2018 में ही ले चुका था बेनिफिट इसका। तो आपके सामने बहुत ही छोटा, मात्र न्यू पार्टनर को लाने से, 5 न्यू पार्टनर को लाने से 350 यूनिट का बेनिफिट मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। साथ में आप अगर डायरेक्ट में है तो उसका भी बेनिफिट मिल पाएगा, यानी टोटल अगर बात करेंगे तो 450 यूनिट का बेनिफिट मिल पा रहा है। तो ये काउंट होता है जिस दिन आप अपना आईडी लगाते हैं, आईडी लगाने के बाद जो टॉपअप हो जाता है उसी दिन से काउंट होगा। तो काउंट होने से 25 दिन के अंदर आप 5 लोगों को अगर करते हैं तो उसका बेनिफिट तुरंत क्रेडिट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा है। इसके माध्यम से आप लोग अगर चाहेंगे, कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके पास पैसा नहीं है और आगे वर्क भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अच्छे तरीके से आप लोग रेफर करके भी आप लोग टॉपअप कर सकते हैं और उस बोनस के जरिए आगे अपना प्रमोशन करते हुए प्रेसिडेंट लेवल तक जा सकते हैं।
बस काम करने की ज़रूरत है, अपने टीम को बनाए रखने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है सही तरीके से। तो बहुत बेहतरीन ये प्लान है। अगर एक्सप्रेस के तहत अगर आप लोग काम करते हैं तो अच्छा खासा बोनस भी आप लोग को मिलेगा, और साथ में पोर्टफोलियो के जरिए बोनस के तौर पे जो मिलता है एडिशनल सीआरयू, उसका भी एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। प्लस में आपका आईडी जब टॉपअप होता है नेक्स्ट लेवल जाने के लिए या तो फिर उसका बेनिफिट लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। तो दोनों चीज़ हो रहा है, पोर्टफोलियो भी बन रहा है और एक अच्छा लेवल भी अचीव कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा बात है, तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू, काफी अच्छा बताया आपने, काफी लोगों की क्वेरी सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा अतुल सर से। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और इसका जहां तक मैं जानता हूँ बहुत अच्छा आंसर आप सबको सुनने वाला मिलेगा। और ये क्वेश्चन काफी लोगों का होता है। क्वेश्चन आपका ये होता है कि सर सीआरयू का फ्यूचर क्या है, सीआरयू का फ्यूचर में रेट क्या होगा, या सीआरयू जो हम लोग अभी हमारे काफी लोग क्वेश्चन आते हैं, काफी लोग पूछते हैं सर कंपनी हमें पहले 200 सीआरयू टोकन फ्री, हम जब नए किसी को नया रजिस्टर करते हैं तो फिर 150 हुआ, फिर 100 हो चुका है। तो ये जो 100 जो फ्री मिल रहा है, जो पहले जो 200 फ्री मिले टोकन, इनकी फ्यूचर में प्रेडिक्शन अगर की जाए, या फ्यूचर में सीआरयू का क्या प्रेडिक्शन होने वाला है, सीआरयू फ्यूचर में कहां तक जाएगा, काफी लोग के मन में है, क्योंकि अभी भी लोग इसको क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें अतुल सर प्लीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थोड़ा सीआरयू के भविष्य के बारे में बताइए। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मेरा ये सवाल थोड़ा सा, इसका आंसर ना थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि सवाल ही इतना बड़ा प्रवीण जी ने दे दिया मुझे कि ये जो है सीआरयू का मिशन विजन, इसमें सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो आपकी आवाज धीरे आ रही है, आपकी आवाज धीरे आ रही है। एक एक सेकेंड, टेढ़ी हो रही है चप्पल के ऊपर चप्पल, तो मेरा माइक अभी ठीक है आवाज? सबको आवाज जी आ रही है ठीक क्लियर? अगर चैट में लिख के बताइएगा प्लीज, चैट में बताइएगा अगर आवाज मेरी क्लियर है तो। ओके ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ना एक बहुत ग्रास रूट लेवल की जानकारी मैं देना चाहूंगा, जितना मैं जानता हूं, जितना पिछले 20 और 20 महीनों की बात करूं, 20-21 महीने मुझे इस कंपनी में हो गए हैं। तो 20-21 महीने में मैं सिर्फ 20-21% ही इस कंपनी के बारे में जानता हूं। बिलीव मी, जो लोग ये सोचते हैं कि आपको मेरे थ्रू बहुत बढ़िया और बहुत ढेर सारी जानकारी मिल सकती है, तो मेरे पास जानकारी ही 20-21% है, क्योंकि ये कंपनी बहुत डेप्थ में है। एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ, मैं अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लाइफ मानता हूं। अभी पीछे एनेट मैम आई थी, हम लोग सेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें सीखते रहना है। जिस दिन कोई भी इंसान अपने आप में ये कहता है कि मैं परिपूर्ण हो गया हूं, मेरे पास संपूर्ण नॉलेज आ गई है, मुझे अब किसी से सीखने की जरूरत नहीं हूं, मैं तुर्रम खां बन गया हूं, यानी मुझे सब कुछ आ गया है, मुझे सब कुछ आ गया, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये पोर्ट्रे करता है, या वो अपने आप अपने अंदर ये भाव ले आता है, तो उसका आगे बढ़ने का रास्ता खत्म हो जाता है। तो आप ये समझिए, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक बाइबल है, ये एक गीता है, एक इन्वेस्टमेंट की, एक फाइनेंशियल मार्केट की गीता है, एक फाइनेंशियल मार्केट की बाइबल है, जिसको आप जितना पढ़ेंगे, इसके अंदर जितना उतरेंगे, उतना आपको इसके बारे में जानकारी समझ में आती जाएगी। तो मैं आपको एक बेसिक भाव बताना चाहता हूं कि ये जो 200 सीआरयू फ्री दिए गए थे, जो 150 दिए गए थे, जो 100 फ्री दिए जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस समझिए दोस्तों। पूरी दुनिया में आज के डेट में हमारी कंपनी का जो टारगेट है ना, हमारी कंपनी का जो टारगेट है वो है इस पूरी पृथ्वी ग्रह के 15% आबादी तक पहुंचना। और पूरी पृथ्वी ग्रह पे 700 करोड़ की आबादी है। 15% कितना होता है? 15 सत्ते 105, 105 करोड़, 100 करोड़ लीजिए। तो अभी हम लोग कितने हुए हैं? 14 लाख। तो 100 करोड़ में से 14 लाख को कम करेंगे, कितने होंगे? अभी हमें 99 करोड़ 86 लाख लोगों तक और जाना है। और हम लोग पिछले एक वर्ष में कितने सीआरयू तक पहुंच पाए हैं? हमारे नंबर ऑफ सीआरयू कितने गए हैं? 3000 करोड़। 80 बिलियन में से, आउट ऑफ 80 बिलियन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट अप्रोक्सीमेटली 30 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, फेज 1 में। अभी फेज 2 फेज 3 आ रहा है। फेज 2 में 20 बिलियन, फेज 3 में अगेन 20 बिलियन, यानी 2000 करोड़ और 2000 करोड़, टोटल 7000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। कितना रह जाएगा? 1000 करोड़, जो कंपनी अपने लिए लिक्विडेशन में रख रही है। ठीक है, अब आप क्या सोचते हैं लोगों को ये कैसे दिया जाएगा? लोग रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं, और कंपनी ने बीच में 200 सीआरयू हर एक को मुफ्त दिए। जो भी इस प्रोग्राम में अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कंडीशन अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेता है,
विदाउट एनी कंडीशन वो इस एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज को सब्सक्राइब कर लेता है, उसको 200 सीआरयू मुफ्त मिलेंगे। ये कंपनी ने दिया, फिर 150 दिया और अब 100 भी अभी मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में देखिए, अब इसके पीछे ना कंपनी की मेंटालिटी को समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों के यहाँ, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, ठीक है ना, तो बिटकॉइन को इनिशियली कैसे किया गया, बिटकॉइन में कैसे काम किया गया? बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो नाम के अननोन कंप्यूटर प्रोग्रामर ने बिटकॉइन की उत्पत्ति करी सॉफ्टवेयर के द्वारा, और उस प्रोग्राम को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया गया, और उस इंटरनेट से प्रोग्राम को लोगों ने डाउनलोड किया, और उस प्रोग्राम को डाउनलोड करके लोगों ने फ्री में बिटकॉइन की माइनिंग करी। और इस प्रोसेस को ही ना बिटकॉइन की माइनिंग कहा जाता है। यानी आपने उस प्रोग्राम को इंटरनेट से अपलोड कर लिया, गूगल क्रोम में आपने रन कर दिया, और उससे अपना एक ब्लॉकचेन नाम का वॉलेट या कोई भी वॉलेट जो बिटकॉइन को सपोर्ट करता है, उस वॉलेट को आपने अटैच कर दिया, ऑटोमेटिकली बिटकॉइन माइन होते जाएंगे और उस वॉलेट में गिरते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ये सुविधा बिटकॉइन बनाने के लिए सतोशी नाकामोटो नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम मुफ्त दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। आज भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज भी आप बिटकॉइन मुफ्त बना सकते हैं। सिर्फ आपका क्या इस्तेमाल होगा? आपका हार्डवेयर, आपका इंटरनेट कनेक्शन और आपकी बिजली, ये इस्तेमाल होगा। अब आप जितना चाहे बना लीजिए। चूंकि बिटकॉइन की उत्पत्ति कैसे है, हर 4 साल बाद उसमें हाफिंग आती जाती है और बिटकॉइन कम होता जाता है। तो आज बिटकॉइन बनाने के लिए बहुत कम बिटकॉइन आएगा आपके पास। ठीक है, अब बिटकॉइन बनाने के पीछे उनका जो अप्रोच थी वो ये थी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फैला दीजिए। ठीक है, ज्यादा से, क्योंकि तभी मुफ्त दी गई अपॉर्चुनिटी कि ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें और ये मुफ्त बिटकॉइन बनाते जाएं। सेम इसी तरीके से, मैं अब पॉइंट पे आ रहा हूं अपने, सेम इसी तरह से आंद्रे हावर्तव सर ने इसको फ्री रखा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पेनिट्रेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सीआरयू को लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जब ये अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचेगा, मुफ्त पहुंचेगा, आपके कारीगर, आपके कामगार, आपके वर्कमैन, आपके एम्प्लॉइज, आपके जान पहचान वाले लोग जिनको आप चाहते हैं कि भविष्य में वो कुछ करें। आज 200 सीआरयू की कीमत लगभग, एक तरह से देखा जाए तो 25 यूनिट है आज भी। 100 यूनिट में आपको 800 सीआरयू मिल रहे हैं आज भी। ठीक है, तो अगर 200 सीआरयू जो पीछे मुफ्त दिए गए थे, उसकी यूनिट कितनी हो गई? उसकी कीमत 25 यूनिट हो गई। 25 यानी लगभग 1750 से 1800 रुपए उसकी कीमत है आज भी। इतने का सीआरयू कंपनी ने मुफ्त दिया, क्योंकि इतना छोटा क्वांटिटी में भी अगर सीआरयू किसी के पास आने वाले समय में होगा तो उसकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि उसको सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं दी जा रही है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक रियल टाइम एसेट बेस्ड बैकअप, रियल टाइम एसेट बेस्ड एक क्रिप्टो इनिशियल कॉइन ऑफर है, आईसीओ है, जो आपको रियल टाइम दिया जा रहा है, एक रियल टाइम एसटीओ है। ठीक है, क्योंकि हम एसेट बेस्ड हैं इसलिए हम एसटीओ हैं। तो आपको ये जो आज किसी भी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को, किसी आम आदमी को, किसी साधारण व्यक्ति को भी अगर 100 सीआरयू, 150 या 200 सीआरयू मुफ्त में मिले हैं, तो भविष्य में वो कितना बड़ा आकार लेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि अगले 10 साल में हमारा जो लक्ष्य है, हम $1250 यानी 1 लाख रुपए कीमत पर पहुंचेंगे। जब बिटकॉइन, जो कि प्रोजेक्ट पर आधारित, जो जिसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिसके पीछे सिर्फ डिमांड और सप्लाई की आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी क्रिएटेड थी, और उसकी कीमत पंप होके होके 14 लाख रुपए पहुंच गई, तो हम तो बिल्कुल रियल टाइम हैं, हम तो बिल्कुल रियल टाइम एसेट्स हैं। हम लोग 100% एसेट से बैकअप हैं, हम लोग 100% गारंटेड और पैसिव इनकम देते हैं, हम लोग 100% पैसिव इनकम देते हैं। ठीक है, और वो पैसिव इनकम, ठीक है, का प्रारूप क्या है? कुछ पार्ट आपको प्रॉफिट का मिलता है, कुछ रीइन्वेस्ट होता है, तो धीरे धीरे आपकी पैसिव इनकम भी बढ़ेगी। तो आप इमेजिन करिए आने वाले टाइम में ये पैसिव इनकम कितनी बड़ी हो जाएगी, और जो 100 सीआरयू, 200 और 150 सीआरयू और 200 सीआरयू होल्ड करने वाला व्यक्ति भी होगा, वो भी कितनी बड़ी पैसिव इनकम बना पाएगा। तो ये मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी है, ये मिशन विजन जो कि आपने प्रवीण जी मुझसे पूछा, वो ये है। और इसके पीछे की मेंटालिटी यही है जो आंद्रे सर ने सभी को दी है, जो आंद्रे सर ने सभी को, हम लोगों को एक सौगात दी है, जिसके प्रति आप, और देखिए आज वो लोग मन में सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने इस फ्री वाली अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा, जिन लोगों ने अपने नीचे रजिस्ट्रेशंस नहीं करे, जिन लोगों ने अपने नियर्स एंड डियर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मुफ्त में सीआरयू नहीं बांट के दिया, ठीक है ना, तो आज वो लोग इस अपॉर्चुनिटी से वंचित हो रहे हैं, और आज वो लोग सोच रहे हैं काश हम भी कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा समझने की बात है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी 1 साल पहले भी आपके लिए मूल्यवान थी और आज भी मूल्यवान और हमेशा रहेगी।
क्योंकि अगर हम बात करें तो बिटकॉइन 6 रुपए का भी बिकता था, 60 रुपए का भी, 600 का भी, 6000 का भी, 60,000 का भी, 6 लाख का बिक रहा है और 60 लाख और 6 करोड़ का भी जाएगा। इसी वजह से क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम कहाँ तक जाएगा, स्काई इज द लिमिट। आपकी आपकी सोच होनी चाहिए बस वहां तक, ठीक है? ये प्रोग्राम डिजाइंड है। आई होप आई हैड आंसर द क्वेश्चन। गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा बताया सर आपने। और काफी लोग के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे कि सीआरओ का भविष्य, निकट भविष्य में क्या स्कोप होने वाला है, काफी लोग सॉल्व हुए होंगे। मैं सभी से जानना चाहूंगा, जस्ट मैं सभी से जानना चाहूंगा कि क्या जो प्रवीण सर ने सवाल मुझसे किया था आप सभी लोगों के माध्यम से, क्या उसका सवाल सभी का जवाब सभी को मिल पाया है? अगर मिला है तो प्लीज +1 लिखें चैट में, अगर आपको सभी का सवाल मिला है, जवाब मिला है आप लोगों को। थैंक यू ऑल। वेरी गुड, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं ध्रुव कुमार सर से। शशि सर का फोन अभी आया था, उनका थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है तो अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ध्रुव कुमार सर, एक काफी सारे अभी क्वेश्चन आ रहा है, अभी लॉकडाउन पीरियड में काफी लोग परेशान हो रहे हैं अपने ईएमआईज को पे करने के लिए। तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं सर, बैंक ऑप्शन कब स्टार्ट होगा? तो आप मास्टर कॉफी के डायरेक्टर हैं, आप हमारे साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो आप बताइए कि सर बैंक ऑप्शन हमारा कब तक स्टार्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पास भी कई लीडर्स का कॉल आता है, सब लीडर बोलते हैं कि सर बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है बैंक में, और तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहाँ पे जाके कर पाएँ, क्योंकि इसमें हम लोग 2 लोग जाके कर सकते हैं, एक तो मैं कर सकता हूँ या तो फिर हरविंदर सर कर सकते हैं। तो जब तक बाहर से वो आ नहीं जाते हैं तब तक नहीं हो पाएगा, और लॉकडाउन के बाद ही हो पाएगा। लेकिन तब तक के लिए जो अभी जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा और सर वहाँ से आते हैं, इसको जल्द से हम लोग शुरुआत कर देंगे, जिससे सभी को इसका लाभ ले पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर दिया सर। एक क्वेश्चन और आपसे ही है, क्योंकि जैसे अभी आप सब लोग जानते हैं कि आप कंपनी में मास्टर कॉफी डायरेक्टर हैं, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर बात की जाए तो आप कंपनी के मैनेजमेंट पार्ट हैं। तो एक क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं, मुझे पर्सनली मतलब वेबिनार में नहीं पूछा जाता है, व्हाट्सएप पे कई बार लोगों ने पूछा है कि सपोज अगर सीआरयू होल्डर में कुछ हो जाए, सपोज हम लोग एक बीइंग अ पार्टनर ऑफ सीआरयू होल्डर, हम लोग सीआरयू हम लोग होल्डर किए, हम लोगों ने मेंबर एनयू के, और हमें कुछ हो जाए तो हमारा सीआरयू है वो हमारी फैमिली के लिए क्या यूजफुल होगा, हमारी फैमिली को कैसे वो मिलेगा, उसको बेनिफिट क्या कैसे मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया के बेस पे एक उसमें लेटर तैयार करवा देंगे, उसके जरिए हो जाएगा। और फिलहाल में ऐसे जैसे फैमिली मेंबर में है तो उनका ऑलरेडी उसमें नॉमिनी का ऑप्शन रहता है, नॉमिनी उसमें नाम डाल सकते हैं, जैसे एडिट प्रोफाइल में जाकर के वहाँ से ट्रस्टेड पर्सन का है ऑप्शन, उसमें जा करके डाल सकते हैं। और एक लेटर बनेगा, या तो फिर आप लोग कोर्ट से जाके एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, वो बनवा के उसमें सबमिट कर देंगे तो ऑलरेडी वहाँ से नाम चेंज हो जाएगा। उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसका लाभ सभी को मिलेगा। इन फ्यूचर किसी को ऐसा हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, उनके फैमिली वाले को। थैंक यू। अब अभी आपसे बात हो रही थी, क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहूंगा। अभी इस टाइम लेटेस्ट, अभी आपने देखा होगा काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर हमारी स्टेज खत्म हो रही थी 30 अप्रैल को खत्म हो रही थी, वो 4 मई तक बढ़ा दी गई है। तो काफी सारे लीडर ने इनको मतलब नॉलेज नहीं हो पाई, उनको जान नहीं पाए कि सर हमारी स्टेज 4 दिन के लिए क्यों बढ़ी। क्योंकि आप के पास अच्छा इसका आंसर होगा कि जो हमारी स्टेज बढ़ी है, लोग इसको अभी भी कुछ लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इसका भी जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सबके सोचने का अपना अपना नज़रिया है। जो इस पे मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका काफ़ी थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था, हो सकता था इस बड़े लाभ से वो वंचित हो जाते, और यह समस्या इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में थी। और मैं ऑलरेडी लीडरशिप जो काउंसिलिंग मेंबर का जो ग्रुप है उसमें कंपनी के सभी टॉप लीडर हैं काउंसिलिंग मेंबर, उसमें भी जितना भी प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं सब लोग उसमें वहाँ पे हैं। तो सभी लोग ने इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी फोर्स किए, और ये बढ़ाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये टाइम टू टाइम ही करते हैं। अभी तक देखे होंगे जितना भी इनका पहले का स्टेज रहा था और सभी टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, तो ये भी चेंज होने वाला था। लेकिन इसी चीज़ को सभी इसका लाभ जो वंचित हो जा रहे थे कुछ टेक्निकल वजह से, तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने भी बोले कि सर कर तो लेते सभी लोग, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू हो गया था। और टेक्निकल इशू इतना भी नहीं हुआ था जितना कि जिस हालात से अभी गुजर रहे हैं हम लोग, जैसा कि अब लॉकडाउन की स्थिति में
क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट भी बहुत भली भांति से इतने बड़े पूरे वर्ल्ड से काफी लोग विजिट किए और बहुत बड़े कहना चाहिए कि बड़े स्तर पे इस पे काम हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोड पड़ने की वजह से थोड़ा सा इसमें वो हुआ था, लेकिन उस चीज को देखते हुए सभी के रिक्वेस्ट पे एक सर्वे का फॉर्म निकाले और उस पे सभी लोगों ने, मैं भी किया था, उसको देख करके कंपनी फिर 4 दिनों का टाइम दिया कि इस जब ऐसा बात है तो दे दिया जाए सभी को इसका लाभ लेने के लिए, क्योंकि जो ले चुके हैं उनको ऐसा लग रहा है कि वाकई में मतलब कंपनी को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन उनसे पूछिए जो इसका लाभ लेने से वंचित हो जाते, अगर उस दिन चेंज हो जाता तो इससे वंचित हो जाते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा है, तो सबके लिए ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जो छूट जा रहे थे और जो लाभ जिनको दिलाना चाह रहे थे वो नहीं दिला पा रहे थे, तो सभी को इसका लाभ दिलाइए और कंटिन्यू इसका फिर चेंज हो जाएगा तो उसका भी लाभ दिला सकते हैं। वेरी गुड, काफी अच्छा बताया आपने। और उसका एक और लॉजिकल आंसर मैं एक और मेरे पास हम लोग पास है, क्योंकि हम सब लोगों ने, मुझे काफी लोगों ने फोन किया कि सर आपने रात में फ्लायर डाला, आपने रात में 2 बजे 2:30 बजे अपने ग्रुप में प्रमोट किया कि सर स्टेज हमारी 4 दिन के लिए बढ़ गई है, लेकिन वेबसाइट पे अगले दिन सुबह शो कर रहा था कि स्टेज हमारी चेंज हो गई है। तो काफी सारे लोग ऐसे पूछ रहे थे कि सर हमारे आपकी वेबसाइट में दिखा रहा है कि 1 मई को स्टेज बदल चुकी है, और आपने रात में फ्लायर डाला आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये स्टेज नहीं बदली है। तो उसमें मैं सबको बताना चाहूंगा अपनी तरफ से जो मेरे पास जानकारी है, हमारी कंपनी ने पूरा डिसाइड कर लिया था कि हम स्टेज रात में चेंज कर रहे हैं। इसीलिए जो प्रोफार्मा जो फॉर्मेट है वेबसाइट पे बैक ऑफिस में अपलोड करने के लिए वो वहां पे दे चुके थे, और वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। आप वेबसाइट पे जाकर टाइम देखिए तो टाइम आपको पुराना टाइम मिलेगा। लेकिन क्योंकि रात में जो प्रॉब्लम आई, रात में काफी सारे बहुत सारे इसमें ट्रांजिशन एक साथ हो रहे थे, तो हमारे हरी सर, ध्रुव कुमार सर, शशि सर, जितने लीडरशिप काउंसिल मेंबर हैं, जो प्रेसिडेंट काउंसिल ग्रुप हैं मेंबर हैं, हमारे कंट्री के जो डायरेक्टर हरी सर हैं, इन लोगों ने सबने बैठ करके 50 कंट्रीज के लोगों ने एक साथ वोट किया कि नहीं, जो टेक्निकल इशू आया हुआ है, जिनको नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कुछ किया जाए। और इसमें मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सब लीडर्स का, जितने सीनियर लीडर जिन्होंने स्टेट को बढ़ाया, क्योंकि काफी लोगों को इसमें हेल्प हो गई है। ध्रुव कुमार सर, शायद हो सकता है अतुल सर अभी उनको वीडियो ऑफ है, मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा क्वेश्चन कि सर आपका इस टाइम जो वीआईपी क्लब जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है इस टाइम, वीआईपी क्लब जो इस टाइम आ रहा है, तो वीआईपी क्लब और जो स्टेकिंग है, इसके बारे में थोड़ा अपना आंसर दीजिए। काफी लोग डाउटफुल है सर वीआईपी का बेनिफिट किससे मिलेगा, जिसके नीचे एक भी मेंबर नहीं है। सपोज अगर किसी के नीचे एक भी मेंबर पार्टनर नहीं है, तो क्या उनको, उनके लिए भी वीआईपी क्लब बेनिफिशियल है? या जिनकी बहुत बड़ी टीम है, जैसे आप हैं, आप अतुल सर हैं, ध्रुव कुमार सर हैं, आप लोग की बहुत बहुत बड़ी टीम है, तो क्या वीआईपी क्लब से बड़े लोगों के लिए बना गया है? काफी सारे सर डाउट्स मन में आ रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं लोगों के पास, तो इसका आंसर प्लीज दीजिए। देखिए वीआईपी क्लब ऐसे सबके लिए है और सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जिनके पास टीम नहीं है वो अगर उनके पास अगर ज़्यादा सीआरयू की क्वांटिटी है तो इसमें लॉयल्टी बोनस, प्रॉफिट बोनस की क्वांटिटी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उसका लाभ ले सकते हैं। साथ में उनको अगर आगे वर्क अगर अच्छे तरह से करना है तो उसमें भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन एकदम एक भी टीम भी नहीं है और सीआरयू भी कम है तो हो सकता है को नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि 1 आध महीने बाद आप लोग जब देख लेंगे कि अच्छे तरह से आ रहा है तो आप लोग ऑलरेडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और लेकिन जिनका टीम है वो पूरी तरीके से इसको लाभ ले सकते हैं और बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि इसी बेनिफिट को देने के लिए जो लीडर वर्क कर रहे हैं अच्छा तरह से, वो उनको प्रॉपर रूप से एक अच्छा बेनिफिट मिले, अच्छा सा इनकम मिले, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जिनके इंस्टॉलमेंट भी सिस्टम चल रहा है तो प्रॉफिट बोनस के अलावा भी इसमें सीआरयू का जो बेनिफिट मिलेगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे किन्हीं का इंस्टॉलमेंट है, अगर किसी का 1000 यूनिट का इंस्टॉलमेंट है, अगर वो वीआईपी क्लब में नहीं आते हैं और रैंक उनका पार्टनर है, टीम भी नहीं है, तो उनको 40 उसमें जैसे वीआईपी क्लब में आने से कम 40 से लेकर के 70% तक का बेनिफिट जो सीआरयू एक्स्ट्रा मिलेगा, वो अगर नहीं आते हैं वीआईपी क्लब में तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर वो वीआईपी पार्टनर हैं और उसमें वीआईपी क्लब में अगर 10 यूनिट उसमें वीआईपी क्लब में जाने के लिए रहेगा पार्टनर के लिए, तो अगर 10 यूनिट देते हैं तो कहीं ना कहीं 40% एक्स्ट्रा काउंट अगर करेंगे तो 10 यूनिट का वैल्यू से बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट उनको मिल सकेगा। तो ये सब चीज़ों को देख करके, कैलकुलेशन अपना देख करके आप लोग जिनके पास टीम नहीं है वो करें, और जिनके पास टीम है उनके लिए बहुत अच्छा है और आप लोग सभी लोग इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आने वाले समय पे बहुत अच्छा इसका वीआईपी क्लब आगे आने वाले समय पे अच्छा बेनिफिट देगा सभी को। और साथ में हाँ, स्टेकिंग का भी प्रवीण पूछे थे क्वेश्चन, स्टेकिंग बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपके सामने अभी इंटरनल एक्सचेंज आप आया है और अभी काम चल रहा है, जैसा कि कंपनी 6 ब्लॉकचेन सिस्टम को डेवलप करने के लिए दिया था, उसमें से 2 को सिलेक्ट किया है, काम कंटिन्यू चल रहा है।
तो उस पर काम जल्दी पूरा होगा। तो अभी इंटरनल पे वर्क बहुत अच्छी तरह से जैसे भी आ जाएगा तो अच्छा काम होगा। तो अभी आप पेयर टू पेयर इसमें दे सकते हैं किसी भी अपने टीम को, तो उसका बेनिफिट दिला सकते हैं। तो अगर आप आपके पास निकला है, आप अगर एक बार बेच के निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं पैसा कहीं ना कहीं खर्च ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको स्टेकिंग के लिए डाल देंगे, अभी आप सीआरयू को वैल्यू को अभी उतना अच्छे से नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पे जब इसका रेट जब अच्छे जाएगा उस समय बोलेंगे कि मैं काश उस समय एक भी सीआरयू ना बेच करके सब स्टेकिंग में डाला होता तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता। क्योंकि इसमें स्टेकिंग में अगर डालते हैं तो उसका हर महीने जो बोनस मिलेगा उस बोनस के ऊपर भी फिर बाद में आपको ब्याज मिलेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आपका बेनिफिट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आपका हर महीने ग्रोथ होकर के मिलेगा। और एक जैसे यूनिट मिल जाता सीआरयू के जगह में तो कहीं ना कहीं दोबारा आप नहीं खरीद पाते और आपका पोर्टफोलियो उतना नहीं बन पाता। लेकिन इसका सीआरयू ही मिल रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सीआरयू आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा और आने वाले समय में उसका लाभ मिल पाएगा बहुत अच्छे तरह से। वेरी गुड सर, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अतुल सर आ गए हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ सर को। और एक क्वेश्चन अभी मतलब काफी लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन आता था पहले कि सर मैंने मास्टर ट्रॉफी कोर्स नहीं किया और मैंने मैराथन का भी हिस्सा नहीं बन पाया हूँ। मैंने मैराथन जो 260 का जो पैकेज आया मैं उसका हिस्सा नहीं ले पाया। तो जो मैराथन में जो इंटेंस ट्रेनिंग जो हो रही है, जो आपकी बहुत लंबी ट्रेनिंग जो चल रही है, बहुत अच्छी एजुकेशन जो आप लोग दे रहे हैं, आपकी जो हमारी कंपनी है फाइनेंशियल एजुकेशन बेस्ड कंपनी है और आप लोग मैराथन में दे रहे हैं, और उससे पहले आप लोग मास्टर ट्रॉफी में वो ट्रेनिंग देते थे। तो सपोज अगर किसी ने मास्टर ट्रॉफी कोर्स नहीं किया, किसी ने मैराथन का ट्रेनिंग नहीं लिया, तो क्या वो उस एजुकेशन को नहीं ले पाएंगे? तो क्योंकि क्या, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैराथन में जो ट्रेनिंग हो रही है वो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अतुल सर प्लीज। एक मिनट जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा दोबारा। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि सर अभी आप लोगों की जो कंपनी है वो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बेस्ड कंपनी है, और आप लोग कहते हैं कि ये एजुकेशन आपको दुनिया में कहीं भी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, वो हमारे माध्यम से मिलती है। तो उसके लिए क्या उस ट्रेनिंग को, उस प्रॉपर एजुकेशन को लेने के लिए हमें मास्टर ट्रॉफी कोर्स करना पड़ता है? लेकिन सपोज अगर हम मास्टर ट्रॉफी कोर्स नहीं किया मैंने, और अगर मैंने मैराथन का भी हिस्सा नहीं बन पाया, जो हमारी मॉस्को की जो भी जो ट्रिप का हमारी बात हो रही है, मैराथन 260 का जो चल रही है, जो एक इंटेंस ट्रेनिंग हो रही है, तो मैं इस एजुकेशन को भी नहीं, ट्रेनिंग को नहीं ले पाया, तो क्या मैं उस एजुकेशन से वंचित रह पाऊंगा? आखिर ऐसा क्या स्पेशल आप लोग कर रहे हैं उस अपनी एजुकेशन में, जो आप लोग के पास मास्टर ट्रॉफी कोर्स कराते हैं, मैराथन कोर्स करवाते हैं, आखिर ऐसा क्या आपकी एजुकेशन में है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है प्रवीण जी, इसमें मैं जवाब देना चाहूंगा सभी को कि फ्रेंड्स देखिए, हम लोग यहाँ पर जो देखिए हमारी कंपनी ना, आर कंपनी इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड दैट प्रोडक्ट इज एजुकेशन। और वो एजुकेशन जब हम कोई भी यहाँ पर EIP खरीदते हैं, पहले EIP की फुल फॉर्म समझने का प्रयास करें, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पैकेज, या आप इसको बोल सकते हैं एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। तो जब हम कोई भी पैकेज खरीदते हैं तो आप अक्सर चार्ट में देखते होंगे EIP, तो एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज है। आप कोई भी पैकेज खरीदते हैं उसके साथ आपको एजुकेशन मिलती है, साथ में ये CRU, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जो कोनरशिप है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ये जितनी भी एजुकेशन है आपको, ये आपके डैशबोर्ड पे 8-9 बॉक्सेस दिए हुए हैं। डैशबोर्ड पे न्यूज, स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, पोर्टफोलियो, ठीक है, एजुकेशन, और भी 2-3 है, ठीक है। तो आप उसमें जाकर एजुकेशन वाले सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपको एजुकेशन, बहुत सारी एजुकेशन मिलेगी जो आंद्रे सर द्वारा रचित है, आंद्रे सर द्वारा बताई गई है। ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिल सकती। तो वो आपको एजुकेशन वहां पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें से बहुत सारी एजुकेशन की जो स्पेशल डिटेल्ड वर्जन है, डिटेल्ड जानकारी है, वो आपको मास्टर ट्रॉफी के जो कोर्सेज हैं उसमें मिलती है, ठीक है। और उसका भी एक बहुत डिटेल पार्ट हमें अभी मैराथन 260 डेज जो जनवरी में शुरू हुआ था, और जनवरी से 260 डेज यानी जो हमारा इवेंटी मॉस्को है, जिसमें 6th एनिवर्सरी में प्रोग्राम हो रहा है हमारा, वहां तक 260 डेज तक ये जो है रेगुलर हमें 1-to-1 बेसिस पे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइव वेबिनार सेशन में हमको बताया ऑलरेडी जा रहा है। तो जिन लोगों ने भी उन प्रैक्टिकल सेशंस को सब्सक्राइब किया है, मैराथन के पैकेजेस को लिया है, ठीक है, उनको वो एजुकेशन मिली है, साथ में कुछ नंबर ऑफ CRUs कंपनी ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, ठीक है ना। तो मैराथन जो लोग चूक गए हैं, मैराथन जो लोग चूक गए हैं, क्योंकि अब आपको पता होगा
मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना, मई का महीना शुरू हो गया है और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना और रह गया है। और इसमें शुरुआत में जब मैराथन शुरू हुआ था तो हफ्ते में 5 डेज होता था, 6 डे 5 डेज होता था या 5 डेज होता था और उसके बाद उसके अगले महीने 3 डेज इन अ वीक कर दिया और अब 2 डेज इन अ वीक, मंडे और फ्राइडे को हम मैराथन के क्लासेस जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये प्रवीण जी, ये जो है स्क्रीन शेयर का जो ऑप्शन है ये ऑफ करिए लोगों के लिए, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है जी, ठीक है ना। तो अब ये जो है या वीक में 2 डेज के लिए अभी जो है मैराथन की क्लासेस चल रही हैं, मंडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो उसमें लोग भाग ले सकते हैं। जो लोग अभी भी वंचित रह गए हैं इस अमूल्य, इस अभूतपूर्व जानकारी को लेने के लिए, वो लोग कंपनी के द्वारा मास्टर ट्रॉफी जो प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में भी मैं आपको दोस्तों जानकारी देना चाहूंगा, हमारे हैरी हरविंदर सर जो हैं, जो हमारे कंट्री मैनेजर हैं, डायरेक्टर ऑफ इंडिया हैं, वो हमारे इस समय इंडिया में मास्टर ट्रॉफी कोच हैं हमारे कंपनी में, हमारे कंट्री के अंदर। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जब भी अभी लॉकडाउन खुलेगा और मास्टर ट्रॉफी के कोर्सेज दोबारा से चालू होंगे तो काफी संभावना है कि जो हमारी मास्टर ट्रॉफी की डायरेक्टर हैं एनेट मार्टिनसन, जो यूके से हैं, ठीक है, आप काफी लोगों ने जानते होंगे, वो भी हमें कोचिंग देने आएंगी। और हैरी सर तो हमारे लिए है ही हमेशा, हमारे कंट्री मैनेजर हैं हैरी सर, जो मास्टर ट्रॉफी कोच के डायरेक्टर हैं। तो जो है आप लोग संयुक्त रूप से एक कोर्स का आयोजन करेंगे और जो लोग मास्टर ट्रॉफी अभी कर चुके हैं उनके लिए तो कोई बहुत ही बढ़िया बात है, और जो लोग नहीं कर पाए हैं मैराथन में, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, वो लोग मास्टर ट्रॉफी की इस अभूतपूर्व, ठीक है, अति अभूतपूर्व कोचिंग को ले सकते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के साथ, हमारे जो टॉप मेंटर्स हैं कंपनी के, उनके द्वारा। तो मास्टर ट्रॉफी एक ऐसा कोर्स है जो आपको करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति इस मास्टर ट्रॉफी कोर्स को एक बार नहीं करना है, बहुत लोगों ने इसे 2-2, 3-3, 4-4 बार करा है। ये पेड कोर्सेज हैं, जैसे मैराथन 260 एक पेड कोर्स है, इसी तरह जो मास्टर ट्रॉफी कोर्स है ये एक पेड कोर्स है, आपको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए आपको कुछ CRU फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह इस तरह से नहीं मिलते हैं, ठीक है। आप, ये पेड कोर्स है, ये मैराथन आप सब्सक्राइब कीजिए, मैराथन को लीजिए और मैराथन आप लेंगे और अगर अपनी टीम में रेफर करके दिलवाएंगे तो आपको रेफरल इनकम भी मिलती है। साथ में मैं ये जानकारी भी ऐड करना चाहता हूं, तो आपके लिए एक एड ऑन बूस्टर होगा कि आप अगर अपनी टीम में किसी को भी मास्टर ट्रॉफी रेफर करते हैं, दिलवाते हैं, तो आपको नीचे से जो है उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लीजिएगा। मास्टर ट्रॉफी हर एक को करनी चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो दुनिया का कोई भी बिजनेस, नौकरी, मजदूरी कुछ भी करता है, उसके लिए मास्टर ट्रॉफी करना जरूरी है। क्योंकि मास्टर ट्रॉफी में ही आपको बताया जाता है कि आप अपने पैसे को कहां लगाएं, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सारे अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी अमूल्य जानकारी जो आंद्रे हावरतोव सर ने स्वयं इस कंपनी के पोर्टफोलियो को स्थापित करने में भी लगाई है। सारे अंडों को अलग अलग टोकरी में रखा गया है। सारे जो आंद्रे सर, एक प्रोजेक्ट अगर बहुत प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, सारा पैसा उसमें नहीं डाल देंगे कि नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं, या मेरी कंपनी और मेरे लोगों को बहुत सारा बोनस प्रॉफिट या डिविडेंड आ जाएगा भविष्य में, नहीं, ठीक है ना। तो सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना है, हमेशा अलग अलग टोकरी में रखना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो आंद्रे सर 2011 से एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर थे, हम लोगों को देते आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लाखों लोगों को, स्टूडेंट्स को उन्होंने दिया है अब तक, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आने वाले समय में भी आंद्रे सर इस तरह के एजुकेशन कोर्सेज हमारे जो मास्टर ट्रॉफी कोचेज हैं उनके थ्रू देना चाहते हैं, ठीक है ना। एनेट मैडम है, हारी सर हैं, और भी इंडिया में जो लोग मास्टर ट्रॉफी कर रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं दिशा में, वो लोग भी आगे कोचिंग की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, कोच बनेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझना है कि ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और ये आप करें, जब भी मौका मिलेगा, लॉकडाउन खुलेगा और जब भी हो तो ज्यादा ज्यादा संख्या में इसको लें और आगे अपनी टीम को भी इसको सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, काफी अच्छा आपने आंसर दिया। मैं ध्रुव कुमार सर को ऑन करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन उनके लिए है। सर कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट में, अभी चैट पढ़ रहा था कि सर जितने अभी लॉकडाउन कंडीशन में जितने लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उनको के लिए कंपनी क्या कर रही है, उनको मतलब कंपनी क्या अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है कि इस लॉकडाउन कंडीशन में कंपनी उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रही हो, या उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा लेके आई है कि वो अपने पेमेंट बाद में दे सकते हैं? देखिए, ऐसे जो जिनका इंस्टॉलमेंट चल रहा है और किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हों, हो सकता है बैंक की वजह से या तो और भी कुछ कारण हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो कंपनी इस चीज़ को देखते हुए अभी समय दे दिया है कि आप उसको 1 से 2 महीने के अंदर में
उसको कंप्लीट करा दें। और चैट सिस्टम में किसी का ऐसा होता है कि इनकी आईडी में ऑफ हो जाता है ऑप्शन में, तो उसको लाइव जो चैटिंग सिस्टम होता है उसमें कंपनी का भेज करके और आप उसको कंटिन्यू करा सकते हैं। और लास्ट लेकिन मैक्सिमम 60 डे का रहता है, उससे ज़्यादा का नहीं समय मिल पाएगा। और इस चीज़ को देखते हुए 60 दिनों का समय दिया गया है। लेकिन अभी अगर आप करते हैं, अगर आपके पास है बैकअप और आप कर सकते हैं, तो उसका अभी आपको पता ही है कि 40% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है और 4 तारीख तक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाएगा। और 4 तारीख तक अगर आप करते हैं 12:30 तक, तो पूरे बेनिफिट ले पाएंगे आप। तो जिनके पास है, अगर आप जो कर सकते हैं वो इसका बेनिफिट लीजिए और कंटिन्यू अपने इंस्टॉलमेंट को करिए। वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। फ्रेंड्स, आप लोग अपने जो चैट में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए, क्योंकि बेसिकली सब रिकॉर्डिंग हो रही है। और आज के क्वेश्चन पहले से हम लोगों ने नोट करके रखे हुए थे। नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें आज के क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो आपने जो भी आज क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें से हम क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे और अगले बार उसको हम उसमें आपको लेंगे। तो और जो क्वेश्चन फेसबुक पे आ रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है, तो जितने लोग फेसबुक से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन क्वेश्चन को भी लिया जा रहा है। और मैं चैट ओपन कर रहा हूँ अभी आप यहाँ सर। और यहाँ पर सर ये लोग एक क्वेश्चन में लोग पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन सर आ रहा है, ध्रुव सर इसका आंसर प्लीज अब दीजिएगा कि बिल्कुल। सर प्रॉफी बोनस कुछ महीने से नहीं आया है, कब आने की संभावना है? हाँ, अभी ना लगातार 1-2 महीने से नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कंपनी ने कंडीशन दिया था कि हम लोगों को अगर $1 लाख यूनिट से अगर कम की बेनिफिट होता है तो हम उसको आने वाले प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट करेंगे, जिससे बैकअप रहेगा। क्योंकि अभी आप लोग को डाटा मिला ही था कि 13 लाख 1.3 मिलियन हमारे पास यूजर हैं। तो अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम नहीं के बराबर जैसे लगेगा। इस चीज़ को देखते हुए बेनिफिट थोड़ा सा उसी तरीके से आ रहा था वर्क में, तो उस चीज़ को देखते हुए अभी हम लोगों को थोड़ा सा कम मिला है। लेकिन एक साथ जब भी मिलेगा अच्छा मिलेगा बेनिफिट, इसका अपडेट आ जाएगा। अभी इसका एग्जैक्ट अपडेट नहीं आया है, लेकिन जब भी इसका ऑफिशियल होता है वेबिनार, उसका जरूर सुने कंपनी के वेबिनार को, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से बताया जाएगा कि कब आएगा। क्योंकि नया नया हर एक वीक में कुछ न कुछ नए चीज़ों पे इंक्लूड करेंगे, नया नया चीज़ को लाएंगे, तो उसमें अपडेट पूरा बताया जाएगा कि एग्जैक्ट कब से आएगा। लेकिन इतना है कि बेनिफिट अच्छा आएगा आने वाले समय पे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं चैट में भी पढ़ रहा हूँ। मैं क्वेश्चन का कंफर्म समझ नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्या वीआईपी क्लब इज बेटर देन ईआईपी 50 यूनिट? मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि हम अगर किसी पैकेज को हमने लिया हुआ है और मंथली अगर 50 यूनिट पैकेज हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं मंथली, ताकि सीआरओ की संख्या हमारे बढ़ जाए, हमको एक्स्ट्रा लॉयल्टी आए, तो क्या हमें वो 50 यूनिट मंथली देना चाहिए या हम वीआईपी क्लब के मेंबर बन जाए तो हमें उतनी इनकम आने लगेगी? नहीं, जिनका इंस्टॉलमेंट सिस्टम है वो कंटिन्यू अपना इंस्टॉलमेंट रखें। और वीआईपी क्लब जिनके पास टीम है, मैं वीआईपी क्लब का तो बता ही दिया था बेनिफिट। अगर अच्छा टीम है और जिनके पास सीआरयू की संख्या भी अच्छा है, सीआरयू होल्डिंग भी अच्छा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जिनके पास टीम भी नहीं है, वो कंटिन्यू अपना इंस्टॉलमेंट रखें, तब ज़्यादा उनका बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि उनके पास एक अच्छा सा सीआरयू हो जाएगा। जब सीआरयू हो जाएगा तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू। एक तो मैं अतुल सर, हाँ ये मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। और एक क्वेश्चन आ रहा है अतुल सर, इससे मैं इनका आंसर जानना चाहूंगा। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर सीआरओ स्टॉक एक्सचेंज पर कब जाएगा? हम लोगों ने अपने पिछले वेबिनार में काफी बार हम लोगों ने बताया हुआ है कि हम लोग ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, इथेरियम पे हम लोग अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं। बट फिर भी काफी लोग को जानकारी नहीं है, चूंकि आज उनके पास मीटिंग का आईडी पहुंचा होगा, वो लोग आए हुए हैं, या उनके पास नॉलेज पूरी नहीं है, पहुंच पाई पूरी हम लोग के माध्यम से या उनके लीडर के माध्यम से। तो फिर भी मैं चाहूंगा अतुल सर इसका आंसर दीजिए कि हम अभी ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है कि एक सज्जन पूछ रहे हैं पार्टनर कि हम स्टॉक एक्सचेंज पे कब जाएंगे। तो सर प्लीज आप आंसर दीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज बेटर है या ब्लॉकचेन? देखिए, मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे, देखिए कंपनी ने, आंद्रे सर ने हमेशा से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया था। आंद्रे सर ने जब इस प्रोग्राम का, आंद्रे सर सबको मालूम है, इस प्रोग्राम के ऑथर हैं, क्रिएटर हैं, ठीक है ना, उन्होंने इस प्रोग्राम को लिखा है। तो फरवरी 2019 में जब आंद्रे सर ने इस प्रोग्राम का अनावरण करा था, तो सर ने बताया था कि हम एक एसटीओ हैं और हम आने वाले समय में यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, यूएस सेक, जैसे भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, अमेरिका में, यूएसए में यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वहां की काउंसिल है,
वहां की बोर्ड है जो सारे स्टॉक्स और सारी इन्वेस्टमेंट और सारी चीजों को की गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, तो हमारा प्लान था कि पहले कंपनी का प्लान था उसको वहां पर लेके जाना है। ठीक है, लेकिन आंद्रे सर ने इस चीज पे पर्दा उठाया। इवेंटी से 12-13 अक्टूबर 2019 को दिल्ली में इवेंटी हुआ। उस इवेंटी से मात्र एक दिन पहले 11 अक्टूबर को आंद्रे हावरतव सर ने दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के छोटे हॉल में एक सभा का आयोजन किया, और जिसमें पूरी दुनिया से जितने भी लोग भारत में आए थे और जो लोग इंडिया से थे उन सबको आमंत्रित किया, मैनेजर एंड अबव लोगों को। और वहां पर उन्होंने हमको एक बिगर पिक्चर दिखाई और हमें बताया कि हम एसटीओ नहीं जा रहे हैं। एसटीओ में क्यों नहीं जा रहे हैं, उसका एक रीजन था कि बहुत सारे लोगों ने केवाईसी नहीं करी हुई थी। ठीक है ना, केवाईसी हमारी इनकम्प्लीट थी। ठीक है, तो एक तो वो रीजन था क्योंकि एसटीओ में जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो सब लोग केवाईसी वगैरह को ज्यादा वो लोग प्रेफरेंस करते और नहीं होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं थी। एक ये बहुत छोटा सा रीजन था। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन था कि अमेरिकन एंड रशियंस वो ये होते हैं, हमेशा अमेरिकन और रशियन के बीच में जो है एक मतलब जो है आपस में जो है हमेशा विवाद रहता है। ठीक है ना, तो अमेरिकन नहीं चाहते कि ये रशियन कंपनी वहां पर जाए। ठीक है, वैसे तो अब ये रशियन कंपनी नहीं रह गई है क्योंकि भारत में हम लोग मास्टर प्रॉफी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड है। नाउ इट्स अ इंडियन कंपनी। आप सबको पता होगा कि हम लोग अब इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, और आप बीच में आपको पता भी था कि हम लोग एचडीएफसी बैंक के माध्यम से कोई भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पैकेज परचेज कर सकते हैं, और इंडियन बैंक अकाउंट में के थ्रू हम अपने यूनिट्स परचेज करके और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पैकेज को परचेज करते हैं। तो वी आर प्योरली इंडियन कंपनी। ठीक है ना, लेकिन जिस तरीके से आप देखते हैं अमेरिका में, जैसे सुजुकी है, मैं बता देना चाहता हूं, जैसे सुजुकी है तो सुजुकी इज अ जापानीज कंपनी, लेकिन इंडिया में वो मारुति सुजुकी हो जाती है। ठीक है, एआईजी है तो एआईजी इज अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ठीक है, तो एआईजी अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जब वो इंडिया में आ जाती है तो वो टाटा के साथ कोलैबोरेशन है, टाटा एआईजी हो जाती है। होंडा जो है जब इंडिया में आती है तो जो है हीरो के साथ पहले टाई अप था, तो हीरो होंडा थी। ठीक है ना, तो इसी तरह हमारी कंपनी जो है अभी मास्टर प्रॉफी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्योरली एक इंडियन कंपनी हो चुकी है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में कंपनी अपने लोकल एरियाज में कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, हर जगह हर कंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात आई थी कि हम इसको एसटीओ लेकर जाएंगे, आंद्रे हावरतव सर ने सारे अपने पेपर फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करके जब एसटीओ के लिए मूव करना चाह रहे थे, तब अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज और यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वगैरह हमारी कंपनी को अलाउ नहीं कर रहे थे कि हम वहां पर जाकर दें। तो आंद्रे सर ने हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पे काम करता है, तो आंद्रे सर ने प्लान ए को हटा के प्लान बी को फोकस करा, और प्लान बी था आईसीओ मार्केट में जाने का। आईसीओ मार्केट, ठीक है, तो आईसीओ मार्केट में देयर इज अ नीड ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो हम लोग अपना एक्सचेंज बना रहे हैं, जिसके पीछे आप लोगों को पता भी होगा कि हम अपना ब्लॉकचेन स्थापित कर रहे हैं, और उसके लिए कंपनी ने कुछ वीकली वेबिनार्स में और कुछ समरी वेबिनार्स में कंपनी ने इसका बताया भी था कि किस तरीके से वर्ल्ड की टॉप जो 6 एजेंसीज हैं उनको हायर किया गया है और उनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, और उनको एक टेंडर के द्वारा इसको मतलब उनसे मांग करी गई है कि सब लोग अपने अपने ब्लॉकचेन के रेट्स एंड क्या क्या फीचर्स वो लोग प्रोवाइड करा पाएंगे, सारी चीज बना के दें। उसमें से 6 में से जो बेस्ट 2 थे उनको लिया गया, और उनमें से भी बेस्ट एक जो एजेंसी थी उसको हायर किया गया, और वो हमारा ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना रहा है। तो हम लोग बहुत जल्दी अपने प्राइवेट एक्सचेंज के ऊपर आएंगे। ठीक है, प्राइवेट एक्सचेंज के ऊपर आएंगे, और इसमें लगभग समय आप दिसंबर टू मार्च आप इसको मान के चलें, क्योंकि देखिए आप एक बात को समझना पड़ेगा आपको, एक बहुत तो छोटी सी बात समझिएगा। कई लोग इसमें ये भी कहेंगे, कुछ जो क्रिटिक्स जो लोग हैं वो लोग ये भी कहेंगे कि नहीं पहले कुछ कहा गया था अब कुछ कहा जा रहा है। देखिए आप लोगों को समझने की जरूरत है, ये अपने आप में एक अनूठा बिजनेस मॉडल है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। आज तक आपने मार्केट में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज देखी हैं, एमएलसीआई अपने आप में पहला उदाहरण है, पहला और शायद आखिरी उदाहरण है अभी तक कि एमएलसी मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट का जो उदाहरण है, ये अपने आप में एक पहला एक अनूठा उदाहरण है जो हमारी कंपनी ने पेश किया है। तो हमारे पास माइलस्टोन्स नहीं है जिनको हम कॉपी कर सके, हमारे पास माइलस्टोन्स नहीं है जिनको हम फॉलो कर सके, जिनको हम लोग फॉलो करके उनके हिसाब से प्लानिंग बनाएं। ठीक है, तो दोस्तों प्लानिंग बनती है, किसी भी बिजनेस की प्लानिंग होती है, और प्लानिंग फ्यूचर को देखते हुए बनाई जाती है, और प्लानिंग आने वाले टाइम में अगर वो प्लानिंग सही नहीं बैठती है तो प्लान ए के साथ प्लान बी, प्लान सी भी बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग प्लान ए सक्सेस नहीं कर पाए, लेकिन हम प्लान बी को
बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग एक्सटर्नल एक्सचेंज पे जाएंगे, उससे पहले हम लोग इंटरनल एक्सचेंज पे आ गए हैं, और इंटरनल एक्सचेंज पे आने से क्या बेनिफिट मिल रहा है? जो लोगों के 350 डेज पूरे होते जा रहे हैं, वो लोग अपना 1% CRU अनलॉक होते जा रहे हैं उनके, और वो लोग उसको यूनिट्स के बदले एक्सचेंज करते जा रहे हैं, और कंपनी मिनिमम ब्रैकेट को मेंटेन करती जा रही है, मिनिमम ब्रैकेट को इंक्रीज करती जा रही है। जब ये CRU अनलॉक होना शुरू हुआ था तो मिनिमम ब्रैकेट था अप्रोक्सीमेटली 7 रुपीज इन इंडियन करेंसी, उसके बाद 9 रुपए हुआ, 11 रुपए, और अभी लगभग 14 रुपए चल रहा है, तो है ना, 0.15 0.16 सेंट है। इसी तरह कंपनी हर समय इसको बढ़ाती जाएगी, एंड दिसंबर में द प्राइस एक्सपेक्टेशन इज अराउंड 15 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स। ठीक है, तो हालांकि आप लोगों को अभी ये अतिशोक्ति अलंकार लगेगा कि ये इतना प्राइस कैसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जिस तरह से आंद्रे हॉवर्तव सर ने अभी बिजनेस प्लान में चेंजेस किए हैं, जो एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन बोनस प्लान कंपनी लेकर आई है, जिसके तहत आप 5 पार्टनर इंट्रोड्यूस किए विद इन 25 डेज, ठीक है, आप एक्सप्रेस बोनस क्वालिफिकेशन ला सकते हैं। तो आप समझने की जरूरत है, कंपनी अपने रिक्रूटमेंट के लिए डैम सीरियस है। कितनी तेजी से रिक्रूटमेंट हो रहा है, कितने लोग हैं भारत के अंदर जो लोग लगभग पहली से 15 अप्रैल तक एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और उन लोगों को अपने 350 यूनिट्स मिल भी चुके हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों ने 15 के बाद करा, उनको अब ये 4 तारीख तक हमारी एक्सटेंड हो गई है, 4 तारीख के बाद हमें एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन बोनस मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, इसी तरह इस प्रोग्राम को बूस्टअप करने के लिए नए नए क्वालिफिकेशन लाए जा रहे हैं, जो एक एड ऑन काम करता है, जो एक बूस्टर की तरह काम करता है सब लोगों के लिए, और सब लोग इसमें सेल्स पुट कर रहे हैं। तो आंद्रे हॉवर्तव सर ने पीछे अपने वेबिनार में बताया था कि किस तरीके से लोग अपनी सेल्स के टारगेट अचीव करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर जब उस लेवल पे पहुंचेगा, तो आने वाले टाइम में दिसंबर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग 15 यूनिट से 40 यूनिट तक इस CRU की प्राइस लेकर जा सकते हैं। सब्जेक्ट है इतना हमारा टर्नओवर अचीव हो जाए, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल एक्सचेंज की बात तो दोस्तों बात है, तो वो दिसंबर टू मार्च जो है पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है, एक थोड़े से समय बाद कि हम लोग इसको लेकर आए, ठीक है ना। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, प्रवीण जी। वेरी गुड सर। सर इसी में आपने एक क्वेश्चन और पुट एक आंसर दिया है, आधा आंसर दिया, क्वेश्चन और आ रहा था कि सर हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज कब तक आएगा और उसके बेनिफिट क्या है? क्या बिनांस, पॉलीमेक्स और बाकी जो हमारे एक्सचेंज है, क्या वो उससे बेटर हमारा होगा, या हमारे उसमें डिफरेंस क्या होगा? ओके तो सर, कैरी ऑन। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग हर मामले में बेटर होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी एक्सचेंज जब शुरू होता है ना, कोई भी एक्सचेंज शुरू होता है, तो वो नॉर्मल कोर्स में शुरू होता है। नॉर्मल कोर्स में मतलब उसको धीरे धीरे लोग जानते हैं, समझते हैं, तब जाकर देखिए, किसी भी एक्सचेंज की जो लोकप्रियता है, ठीक है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, जो जाकर अपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को वहां पर एक्सचेंज कर रहे हैं। ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आज बिट्रेक्स, पॉलोनेक्स, बनांस, वजीरेक्स, ये एक ब्रांड है, एक बड़े एक्सचेंजेस की कैटेगरी में आते हैं, और आने वाले टाइम में जब हम लोग अपना एक्सचेंज लेके आएंगे तो हमारी कंपटीशन उनसे होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, हमारी जो शुरुआत हुई थी वो एक आदमी से शुरुआत नहीं हुई थी। हमारे इस प्रोजेक्ट की CRU की जो नींव रखी गई थी, वो 1.5 से 2 लाख लोग हम लोग ऑलरेडी थे आज से 1 साल पहले, उनसे हम लोग 14 लाख लोग हो चुके हैं। तो नॉर्मल मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं? शुरुआत होती है एक आदमी से, वो 4 लाता है, वो 16 होता है, 64 होता है, 228 होता है, 1000, 4000, 16000, 64000, इस तरीके से ग्रोथ आती है। हमारी शुरुआत ही दोस्तों 1 से 1.5 लाख से हुई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि 2014 से लेकर 2019 तक हम लोग इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, जिसको हम स्काईवे नाम से जानते हैं, उसके थ्रू हम लोग अपने इस सिस्टम को लेकर आए थे, ठीक है। और मार्च 2019 में हमारी ऑलरेडी जो है 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख की टीम थी, और उन लोगों ने इस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू करा। यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हम सब लोग 1 से 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब इमेजिन कीजिए, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी या प्रोग्राम जब शुरू होता है तो वो एक आदमी से शुरू होता है। हम लोग शुरू ही 1 से 1.5 लाख से हुए थे, तो हम लोग कितनी तेजी से स्कैटर हो रहे हैं, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। और इसी के तहत हमारा जो प्लान है, हम लोग दिसंबर तक, आंद्रे हॉवर्तव सर कहते हैं, जो आंद्रे हॉवर्तव सर की प्लानिंग्स है, जो वीकली वेबिनार्स और मंथली वेबिनार्स में बताई जाती हैं, कि हम आने वाले समय में लगभग
करोड़ का यानी 10 मिलियन का ग्राफ टच करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सचेंज आएगा। तो आप इमेजिन करिए कितने सारे लोग हम ही होंगे जो उस एक्सचेंज पे होंगे, ठीक है ना। और जब तक हमारी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी होगी, जब तक हमें बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ रहे होंगे, यानी बोनस प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है, तो हमारा सीआरयू एक ऐसा ब्रांड बन जाएगा जो एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। तो बहुत सारे दुनिया के क्रिप्टो एंथुसियास्ट, जो क्रिप्टो लवर्स हैं, वो इस प्रोग्राम की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहेंगे, इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहेंगे। और जब हम लोग एक करोड़ के समुदाय से नहीं, बहुत बड़े लेवल के समुदाय से हम लोग कूदेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, हम अपने एक्सटर्नल एक्सचेंज में कूदेंगे जिस समय, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या बल होगी। और जितनी बड़ी संख्या बल हमारे पास होगी, उतना बड़ा हमारा एक्सचेंज आएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के बाद से हम लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग कुछ यूनिक लेकर आ रहे हैं। आंद्रे सर हमेशा यूनिक चीज में बिलीव करते हैं, हमेशा स्पेशल चीजों में बिलीव करते हैं, और वो यूनिक चीज है, हम लोग 3 कॉइन के थ्रू आ रहे हैं। वन इज सीआरयू, वन इज स्टेबल कॉइन जिसकी कीमत $1 रहेगी। जैसे आप वजीरेक्स में अगर जानते हो, एक्सचेंज को जानते हो, तो उसमें आप यूएसडीटी को जानते होंगे, यूएसडीटी एक जो उनकी स्टेबल करेंसी होती है। तो हमारा भी स्टेबल कॉइन होगा जिसकी कीमत 1 यूएसडी होगी, ठीक है ना। और एक हमारा होगा यूटिलिटी टोकन। और यूटिलिटी का टोकन का मतलब है, जैसे आप दुनिया में देखते हैं ना, आप दुनिया में देखते हैं जैसे बिटकॉइन जैसे करेंसी है, तो आज दुनिया में हमारे भारत में अभी स्टार्ट हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई पे लगाए हुए थे वो भी टेकन बैक हो गए हैं, वो भी रिस्ट्रिक्शन वापस हो गए हैं, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में आप जैसे दुनिया में अभी देखते हैं, दुनिया में अगर आप जाएंगे तो विश्व की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो एक दूसरी दुनिया है, वहां पर जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर ऑलरेडी बिटकॉइन एक लीगल करेंसी है, एक लीगल टेंडर है। और वहां पर जाकर आप बिटकॉइन के बदले मतलब वो एक लीगल मनी है, वो एक लीगल टेंडर है। वहां पर आप जाकर पेट्रोल पंप पे जाएं, जनरल मर्चेंट शॉप पे जाएं, किसी भी शॉप पर जाएं, आप अपने जो है ब्लॉकचेन, अपने वॉलेट से आप बिटकॉइन दीजिए, आप उनका जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करिए, अपना बिटकॉइन वहां पे ट्रांसफर करिए और ट्रांजैक्शन करके घर आ जाइए, ठीक है ना। तो वो यूटिलिटी बिटकॉइन इज यूजिंग एज ए यूटिलिटी देयर, ठीक है ना। तो आने वाले समय में हमारा जो ये सीआरयू है, हमारा जो कंपनी है, वो एक यूटिलिटी टोकन भी लेकर आ रही है, और हमारा यूटिलिटी टोकन भी आने वाले टाइम में बिटकॉइन की तरह यूटिलिटी तरह काम करेगा। और वो चीज होगी ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग, यानी हम जब आदान प्रदान कर पाएंगे पीयर टू पीयर मर्चेंट्स के थ्रू, हम लोग इसको एज अ करेंसी यूज कर पाएंगे आने वाले समय में, है ना। तो हमारी कंपनी बहुत सारी अद्भुत चीजों के साथ आ रही है, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, ठीक है। कंपनी की बैक ऑफिस की न्यूज को फॉलो करिए, और वीकली वेबिनार जो अब हिंदी में स्टार्ट हो गए हैं उनको जरूर मद्देनजर रखिए, क्योंकि वहां पर एक एक जानकारी बहुत बेहतरीन दी जाती है। ओवर टू यू मैनेजर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपसे क्योंकि ध्रुव सर का मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, तो आपसे दो क्वेश्चन और है, तो शॉर्ट में हम लोग खत्म करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन ज्यादा है। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अगर हम एक्सचेंज से सीआरयू को एक्सचेंज करते हैं यूनिट से, तो क्या वो हमारे प्रमोशन में ऐड होगा वो यूनिट्स? वेट तो प्लीज आप लोग माइक मत ऑफ करिए, मुझे ढूंढना पड़ता है आप लोगों को। ओके, सो आपका सवाल है कि अगर कोई भी एक्सचेंज वाले सीआरयूज अगर यूनिट्स के बदले किसी भी यूजर से लेता है, तो क्या वो प्रमोशन में काउंट होंगे? जी जी, ये सवाल है ना। जी जी जी। इसका सवाल मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सपोज मैं एक यूजर हूं, कंपनी का सब्सक्राइब हूं, जिसका मैंने कंपनी का एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज आज से 1 साल पहले, लगभग 350 दिन पहले मैंने सब्सक्राइब किया था, और आज मेरे पास 1% अनलॉक सीआरयू मेरे पास है। मैं उसको, उन अनलॉक सीआरयू को यूनिट्स के बदले एक्सचेंज कर सकता हूं, और किसी भी यूजर को पीयर टू पीयर, यूजर टू यूजर एक्सचेंज करके मैं उससे यूनिट ले सकता हूं, और मेरे से वो ले लेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर सेल नहीं हुई है, यहां पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स हुआ है। एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, जस्ट अ मिनट, यहां पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स हुआ है। यहां पर मैंने यूनिट्स ले लिया, बदले में मेरे को सीआरयू मिल गया, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, यहां पर सिर्फ यूनिट्स का एक्सचेंज हुआ है। दूसरी चीज, अब जब मैं किसी यूजर को मैं यूनिट्स दे देता हूं, को अपना सीआरयू ट्रांसफर कर देता हूं, और उसको एक्सचेंज के बदले में मैं यूनिट्स ले लेता हूं, तो यहां पर मुझे कंपनी की तरफ से एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज, जो कंपनी का प्रोडक्ट है,
वो नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे क्या मिला है, मैंने एक्सचेंज वाले सीआरयू ले लिए हैं। मान लीजिए मैं 2 एग्जांपल देता हूं, मैं 1000 यूनिट का कंपनी से एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज परचेज करता हूं, तो मैं कंपनी को यूनिट्स दूंगा और कंपनी मुझे वो एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज दे देगी, साथ में लॉग्ड सीआरयू दे देगी, ठीक है। और साथ में मेरे लॉग्ड सीआरयू लेने की वजह से, मेरे एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज लेने की वजह से मेरे जो रेस्पेक्टिव अपलायंस हैं उनको कुछ ना कुछ कमीशन जनरेट होकर मिल जाएगा और साथ में रेफरल में सीआरयू से मिल जाएंगे, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक्सचेंज वाले सीआरयू लेता हूं तो उसको तो मैं ऑलरेडी 1 साल पहले परचेज कर चुका हूं ना, 350 डेज पहले परचेज कर चुका हूं ना। तो आज अगर मेरे वो 1% अनलॉक हो रहे हैं और वो मैं किसी यूजर को ट्रांसफर कर रहा हूं और उसके बदले मुझे यूनिट्स मिल रहे हैं, तो यहां पर ट्रांजेक्शन आपस में हुई, कंपनी से ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो किसी भी प्रकार का रेफरल कमीशन ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रकार का एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज नहीं दिया जाएगा, नंबर 2 पॉइंट। किसी भी प्रकार का लॉग्ड सीआरयू जो नीचे से ऊपर तक मिलते हैं, ठीक है, वो नहीं दिए जाएंगे, नंबर 3 पॉइंट, ठीक है। तो आपको समझना, आपको दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति मुझसे 1000 यूनिट का सीआरयू मुझसे अनलॉक वाले ले लेता है और मुझे यूनिट्स दे देता है, ठीक है, तो और उसने जो अपने आप को 10 यूनिट में रजिस्टर किया था एपीआई के थ्रू, और उसको 10 यूनिट का लॉक सीआरयू जो कंपनी गिफ्ट दे रही है 100 यूनिट का, वो मिल गया था, और उसने उसके साथ 1000 यूनिट का अनलॉक वाला सीआरयू मुझसे एक्सचेंज कर लिए। तो दोस्तों यहां पर अगर वो एमएलसीआई बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है तो उसको रेफरल कमीशन लेने, तो वो पार्टनर लेवल पर ही रहेगा, भले ही उसने 1000 यूनिट के अनलॉक सीआरयू एक्सचेंज में मुझसे ले लिए हैं, लेकिन वो पार्टनर लेवल पर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी से उसने पैकेज को परचेज नहीं किया, क्योंकि उसको एजुकेशन पैकेज नहीं मिला, ठीक है। तो सिर्फ यूनिट्स की एक्सचेंज, सीआरयूज की एक्सचेंज हुई, ठीक है। तो उसको अगर मैनेजर लेवल लेना है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 1000 यूनिट का तो ऑलरेडी ले चुका है, वो दोबारा 1000 का क्यों लेगा? क्योंकि उसने अनलॉक सीआरयू लिए हैं, तो इसलिए उसका जो पैकेज है वो काउंट नहीं होगा। उसको अगर एमएलसीआई बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है तो उसको अपना पैकेज लॉक वाला सीआरयू, एक एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज कंपनी से परचेज करना पड़ेगा, तभी वो जो है उसको ले पाएगा। आई होप मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि इसका सवाल का जवाब इसका +1 करके आंसर दीजिए, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी क्लैरिटी आप लोगों को नहीं आई है तो लेट मी हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्लियर यू अगेन, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कोई भी सवाल आपका अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए। तो सब लोग +1 का लिख कर दें अगर सब लोगों को ये मेरा आंसर क्लियर हुआ है। वेरी गुड। ओके सर, ध्रुव कुमार सर मुझे आ चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछना चाहूंगा। एक व्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कंपनी के एसेट्स क्या-क्या हैं, कंपनी ने कहां-कहां इन्वेस्ट किया हुआ है? ध्रुव कुमार सर। मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए अभी जैसा कि कई वेबिनार में बताया जा रहा है, आप लोग पूरा देख भी पाए होंगे, कल के भी वो चीज़ में देख पाए होंगे। तभी कई जगह पे कंपनी के काम ऑलरेडी, जैसे सुशी मास्टर है उसमें ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। सुशी मास्टर कई देशों में ऑलरेडी रनिंग में था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे अभी रुकावट है, तो वहाँ पे अभी पूरे वर्ल्ड में जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता है तब तक तो नहीं चल पाएगा, लेकिन सुशी मास्टर में लगा हुआ है कई देशों में। उसी तरीके से गोल्ड माइनिंग में भी लगा हुआ है। हम लोग के जैसे आईपीओ सेक्शन में नए नए कंपनियों के उसमें लगा हुआ है, प्लस में फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, शेयर मार्केट, ये सारे बहुत सारे और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं जिसमें लगे हुए हैं। और अभी प्लानिंग चल रहा है कि इंडिया में भी कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए, जिस प्रोजेक्ट को आप लोग देख सकते हैं, और उस तरीके से एक ब्लिप बनेगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल आप लोग को चार्ट में तो देख ही पाए होंगे, फिर भी फिलहाल में वही मुख्य रूप से कहना चाहिए कि गोल्ड माइनिंग हो गया, गोल्ड माइनिंग में भी लगा हुआ है ऑलरेडी, डायमंड माइनिंग हो गया, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। तो एग्जैक्ट में अभी चार्ट लेकर के तो मैं नहीं बैठा हूँ आज, इसलिए एकदम एग्जैक्ट जी। नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि सर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और आ रहा है, कि इंडिया में प्रोजेक्ट कब तक उम्मीद है कुछ स्टार्ट होने की? देखिए हम लोग ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग फ्रेंचाइजी भी लाते हैं सुशी मास्टर का, या तो
नया भी अगर ओपन करते हैं तो कहीं समय तो थोड़ा लगता है, लेकिन अगर लॉकडाउन अगर नहीं हुआ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक स्टार्ट हो गया रहा था, 1-2 प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि मार्च में प्लानिंग था, सर वहाँ से आने वाले ही थे कि वहाँ पे रुक गए हरी सर, तो जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया इस पर। लेकिन जैसे ख़त्म होता है लॉकडाउन, उस पर बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है अभी से ही, और ऑलरेडी हमारे कंपनी के पास कई ठो प्रोजेक्ट का वो आ चुका है। तो जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा इस पर काम होगा, और बहुत जल्द आप लोगों को अच्छा न्यूज़ मिलेगा इसके बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मेरे पास एक और जानकारी सबको दे दूं। अभी सर शशि का फोन आया था मेरे पास कि उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, काफी सारी आंधी वगैरह वहाँ तेज आई हुई है, तो नेटवर्क कट गया है। तो सिर्फ आज 2 ही हमारे पास स्पीकर हैं, कोई बात कुमार नहीं, सर और अतुल गुप्ता सर। कोई बात नहीं तो प्रवीण आप जी, ही हम लोग लोग जी हम जी लोग हैं, जी और जी जी साची सर के जो फैंस हैं, साची सर के जो व्यूअर्स हैं, आज साची सर की सेवाएं नहीं मिलेंगी, और आपको मेरे से और ध्रुव सर से ही काम चलाना जी पड़ेगा। जी जी तो बिल्कुल भी बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। निराश ना हो, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है, सवालों के जवाब देने का। ओके, एक क्वेश्चन सर और आ रहा है, आप लाइन पर आ चुके हैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि एक व्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्काईवेट टेक्नोलॉजी के शेयर्स एक्सचेंज पे कब जाएंगे? ओके, तो देखिए इसके बारे में ना मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक जानकारी, बहुत से लोग मेरे भी उस पर सवाल करते हैं, और मैं भी चाहता था कि उस पर एक स्पेशल सेशन हम लोग किए। तो देखिए अब ये सवाल यहाँ आया, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को, 2011 में एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की स्थापना हुई, ठीक है, और 2011 से 2014 तक ऑलरेडी आंद्रिया हॉवरतोव सर ऑलरेडी पूरी दुनिया को फाइनेंशियल एजुकेशन, ये जो ब्यूटीफुल प्रोग्राम जो उन्होंने ऐसी एजुकेशन बनाई है, वो ऑलरेडी वो पूरी दुनिया को दे रहे थे, ठीक है। 2011 से लेकर 2014 तक हजारों स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया अपने यहाँ से, अपने 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 यहाँ से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस उन्होंने अरेंज की, और हजारों स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया। 2014 में उनके सामने उनके सामने एक प्रोजेक्ट आया, उनके सामने उनका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर मींस उनकी मुलाकात हुई एनातोली यूनिस्की सर से, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, जिनके पास एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रिंग रेल टेक्नोलॉजी थी, और वो व्यक्ति 1978 से लेकर 2014 तक उस पर ऑलरेडी बहुत सारा शोध, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके थे। तो वो पिछले काफी महीनों में, पिछले काफी सालों से अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी उस प्रोजेक्ट पे लगा चुके थे, उस प्रोजेक्ट को बनाने में लगा चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने इतने बड़े टाइम पीरियड में इस प्रोजेक्ट को बनाया, सब कुछ करा, अपना अपना लगभग जीवन का सारा पैसा लगा दिया। अब उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से उनके जीते जी इस प्रोग्राम इस जो ये स्ट्रिंग रेल टेक्नोलॉजी का एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का एक प्रारूप, ठीक है ना, वो बन जाए उनकी आंखों के सामने, क्योंकि उनकी उम्र हो रही थी, वो चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने ये चीज हो जाए। तो वो बड़ी चिंता में थे। उस दौरान आंद्रिया हॉवरतोव सर उनसे मिले, और उन्होंने उनके साथ एक 20 साल का एग्रीमेंट करा, और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी तरफ से, मतलब मैं अपनी कंपनी की तरफ से, मैं आपको एश्योर कराता हूं, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करिए, और मैं आपको पैसा मुहैया कराऊंगा, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको मुहैया कराऊंगा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को 2014 से 15 डेवलपमेंट स्टेज में डिवाइड किया गया, 15 स्टेजेस में, ठीक है, क्योंकि सारे पैसे की रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं थी। अगर एनातोली यूनिस्की जी को सारा पैसा एक साथ दे भी दिया जाता, तो भी वो प्रोजेक्ट को बनाते समझिए, मतलब टाइम लगता उनको पहले जमीन एक्वायर करने में, जिसमें मदद की बेलारूस की गवर्नमेंट ने। उन्होंने कुछ एकड़ की जमीन उन्हें इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य के लिए दी। वो मिलिट्री बैकग्राउंड के लिए, मिलिट्री के लिए यूज थी जमीन, ठीक है, वो टुकड़ा दिया बेलारूस गवर्नमेंट ने, ठीक है, और एनातोली सर ने उसको डेवलप किया, और उस पर ये प्रोजेक्ट, अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगाना शुरू करा, ठीक है। तो धीरे धीरे 15 स्टेजेस में इस प्रोजेक्ट को लाया गया, धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट बनाया गया, और इसके प्रचार और प्रसार के लिए, अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक सवाल आप लोगों को मैं जानकारी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल इससे रिलेटेड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की क्या जरूरत थी इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए, ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट को जो है बैंक के पास चले जाते, या किसी और बड़े जो फाइनेंसर होते हैं उनके पास चले जाते। तो यहाँ पर समझने की बात है, बैंक कभी इस तरह के प्रोजेक्ट को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2014 में ये एक जुआ था बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा एक गेम था, कि मतलब ये प्रोजेक्ट
मतलब जरूरी नहीं था 2014 में अगर ये प्रोजेक्ट के वो फंड दिया जाता बैंक की तरफ से, और मान लीजिए 2019 में ये प्रोजेक्ट जब ये लगाने की एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की बात आती, मान लीजिए किसी भी दुनिया की सरकारों को ये प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता, मान लीजिए कोई भी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता, तो बैंक का पैसा तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में लग जाता ना, तो बैंक का पैसा वेस्ट हो जाता है, बैंक का पैसा बर्बाद हो जाता है। बैंक अपने पैसों पे नहीं खेलता है, बैंक पब्लिक के पैसों पे खेलता है। तो बैंक पब्लिक को कैसे रिटर्न देता है, कैसे उनका पैसा वापस करता है? तो इसलिए बैंक वाज नेवर अ फेयर आइडिया, बैंक इसमें आइडिया नहीं था, तो बैंक कभी भी इस प्रोजेक्ट को फंड नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए वो आंद्रे हॉवतव सर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, और मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट से आंद्रे हॉवतव सर ने हम लोगों को इस प्रोजेक्ट की को-ओनरशिप देनी शुरू करी, और इसके प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर्स हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करे। ठीक है, और अपने इस एजुकेशन के साथ जो वो 2011 से ऑलरेडी देते जा रहे थे, एजुकेशन के साथ इस प्री आईपी प्री इक्विटी शेयर को ऑफर किया, और एजुकेशन वो ऑलरेडी बेच रहे थे। ऑलरेडी एजुकेशन 2011 से 2014 तक वो हजारों स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को दे चुके थे। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को उन्होंने एजुकेशन देना शुरू किया, साथ में प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने शुरू कर दिए, जिसको हम जानते हैं स्काईवे टेक्नोलॉजी के नाम से, जिसको आज हम जानते हैं इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के नाम से। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने शुरू कर दिया, और लाखों लोग उसमें, हजारों लोगों की तादाद में लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया, पैसा आता चला गया, और वो पैसा इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में बेलारूस में जो है उस डेमोन्स्ट्रेशन साइट को बनाने में खर्च होता चला गया। और उसके बाद एनाटोली यूनिस्की सर ने पूरी दुनिया के अंदर जैसे ऑटोमोबाइल शो होते हैं, उसी तरह पिछले मतलब 24 महीने के अंदर 18 से 20 प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, मतलब फेयर्स में पार्टिसिपेट, ऑटोमोबाइल शो जैसे होते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल शो, जहां बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, टाटा, मिंडा और मतलब ये जो जितनी भी कंपनीज आती हैं, बजाज वगैरह, ये सब लोग अपने ऑटोमोबाइल दिखाती हैं। तो इस तरीके से एनाटोली यूनिस्की सर की कंपनी स्काईवे टेक्नोलॉजीज ने पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल फेयर्स में पार्टिसिपेट किया, और इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया को शोकेस किया। वहां से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और डिफरेंट कंट्रीज के जो ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है, सीनियर लेवल के जो लोग थे, मंत्रालय लेवल के लोग थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में रुचि लेना शुरू किया, और उस कड़ी में, ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। अब यहां पर मैं एक चीज सवाल आप लोगों का क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे बताया जाता है कि 300 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ठीक है, वो एक कंसेंट थी कि हमें आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, ठीक है, हम भविष्य में इस पे चर्चा कर सकते हैं, ये साइन हुआ था। लेकिन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन जो हुआ है वो सबसे पहले दुबई ने कराया। दुबई के शेख, उन्होंने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लिया और इस अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी को अपने लगाने की कवायद शुरू करी, और वो प्रोजेक्ट दुबई में लग रहा है। अब आने वाले टाइम में जैसे दुबई का प्रोजेक्ट चालू होगा और ये एक सक्सेस हो जाएगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट चालू होगा, सक्सेस होगा, वैसे वैसे कंपनी को प्रॉफिट्स आएंगे, और दुनिया के और कंट्रीज से जिनसे एग्रीमेंट साइन हुए उनसे प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, और उनके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा, और वहां से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगी, और उस प्रॉफिट को हम लोगों को बांटा जाएगा। जितना प्रॉफिट जितना प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर जिसके पास है, उसको वो प्रॉफिट मिलेगा यूनिट्स के फॉर्म में, और वो अपना प्रॉफिट कैश करा पाएगा। यहां पर मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं थी, उन लोगों ने गलत तरीके से प्रमोट किया कि यहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, ये इंडियन मार्केट में लिस्ट हो, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये प्री आईपी प्री इक्विटी शेयर है, ये आने वाले समय में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जिसमें अभी इसके 4 से 5 साल का समय है, और ये जब तक कंपनी नहीं करेगी, जब तक इसकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। और पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ रही है आज की डेट में, आपको मालूम होगा कि हमारी कंपनी जैसे पहले टीएनजी का प्री आईपी प्री इक्विटी शेयर हम लोग डायरेक्ट परचेज कर सकते थे, ठीक है, ट्रांसनेट ग्लोबल का हम लोग प्री आईपी प्री इक्विटी शेयर डायरेक्ट परचेज कर सकते थे कंपनी से, एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज के साथ, ठीक है। आज के डेट में वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी के ऑलरेडी जो 15 स्टेजेस है वो लगभग पूरे होने की कगार पे है, ठीक है ना। तो लगभग कंपनी 90% अपना प्री आईपी प्री इक्विटी शेयर बेच चुकी है, सब लोगों को दे चुकी है, किसके साथ, एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज के साथ हम लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे, अब देखिए, अब आप बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूं आपको, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी लोग इस प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर्स के प्राउड पार्टनर्स हैं, प्राउड को ओनर्स हैं इस टेक्नोलॉजी के, ठीक है ना। तो जाहिर बात है, आप लोगों ने जो पैसा लगाया है वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में लगाया है,
ठीक है, और अभी तक आपको कोई वहां से प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि आपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया है। एनातोली यूनिस्की जी के पास पैसा नहीं था, तभी तो उन्होंने आंद्री हावर्तव सर से 20 साल का एग्रीमेंट करा, और उसी के नाते आंद्री हावर्तव सर ने मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट से पैसा इकट्ठा करा और प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में लग गया। तो हमारा और आपका पैसा तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में लगा है। अब इस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद जब पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, ओके, तो है ना, तो देखा, तो अब इसका जो प्रोजेक्ट, जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है, अब इसका प्रोजेक्ट काफी अच्छे तादाद में लगते जा रहे हैं, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट लगेंगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं वैसे वैसे कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी, और आने वाले टाइम में हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते चले जाएंगे, और जब बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट्स भी आएंगे। तब कंपनी, जब हमें प्रॉफिट्स अच्छे आने लगेंगे, ठीक है, तब कंपनी उतरेगी इसको लेकर स्टॉक मार्केट पे, और जब स्टॉक मार्केट पे उतरेगी, ठीक है, तब माल होगा बहुत कम, लेने वाले बहुत ज्यादा होंगे, तो ये ओवर सब्सक्राइब होगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए जितना हमें इंतजार करना पड़ा है दोस्तों उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना लेट, ये जितना थोड़ा सा देर हो रही है, देर क्यों हो रही है आप समझिए ना, जब तक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, ठीक है, जब तक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लगने शुरू होंगे तब इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, और लोकप्रियता बढ़ेगी तभी जो है तब स्टॉक एक्सचेंज पे जाने में मजा आएगा, और जब स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग जाएंगे तब हम ओवर सब्सक्राइब होकर खुलेंगे। तो इसमें सब्र रखिए, ठीक है ना, और जो लोग आज मिस कर रहे हैं कि नहीं हमें आज वो नहीं मिल पा रही अपॉर्चुनिटी, वो लोग सीआरई के थ्रू आज भी इसमें हमारा निवेश जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो ठीक है ना। और बाकी बैक ऑफिस की न्यूज को दोस्तों फॉलो कीजिए, बैक ऑफिस की न्यूज को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको रेगुलर जो है इसकी न्यूज आपको मिलती जाती है। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ध्रुव कुमार सर को मैंने अनम्यूट किया हुआ है, अब टाइम हमारा हो चुका है। लास्ट में 2 क्वेश्चन है वीआईपी क्लब से रिलेटेड, मैं ध्रुव कुमार सर से पूछूंगा। ध्रुव सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या वीआईपी क्लब में बेनिफिट जो हमारे, जो आप लोग कह रहे हैं, वो बेनिफिट स्टार्ट कब से होंगे, और क्या हमें मंथली पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, बिल्कुल, जो वीआईपी क्लब के रहेंगे उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, और वो कल से ऑप्शन 4 तारीख से बिल्कुल आ जाएगा, तो उसमें दिखाई देगा कि किस तरीके से करना है। तो उसमें ऑप्शन के जरिए उसमें सेलेक्ट कर दीजिए, जो रैंक रहेगा जिसका, तो रैंक वाइज ऑलरेडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन उसमें आ जाएगा। तो सेलेक्ट करते ही आपका बेनिफिट का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कि आप कोई भी पैकेज बाय करेंगे उसमें बेनिफिट मिल पाएगा, या तो आपकी टीम में नीचे से जो भी बेनिफिट अगर लेने वाले हैं आपके टीम से वीआईपी क्लब का, तो उसका भी लाभांश आपको मिल पाएगा। तो उसको पूरी तरीके से आप लोगों को कल क्लियर हो पाएगा, तो कल तक आपको वेट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या सपोज किसी के घर में किन के स्ट्रक्चर में फैमिली में काफी लोग उनके इन्वॉल्व हैं, फैमिली में या अपने घर के सबको लोग इन्वॉल्व कर रखा है, तो क्या हर अकाउंट पे हमें वीआईपी क्लब की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? देखिए, अगर रैंक सबका अच्छा है और सबके नीचे अगर अच्छा टीम है, तो मैं बताया हूँ, और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वीआईपी क्लब में इंक्लूड रहें और आए वीआईपी क्लब के जरिए, क्योंकि उसमें अगर उनके पास सीआरयू होल्डिंग भी अच्छा है और उनका टीम भी अच्छा है, अगर वो नहीं लेते हैं तो उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना कि वीआईपी क्लब में आने से मिलेगा। अगर उनके नीचे टीम है, मान लीजिए सपोज एग्जांपल, अगर किसी का 100 का स्ट्रक्चर है और उनके नीचे सभी लोग, अगर नीचे वाले एवरेज अगर सभी रैंक वाले होंगे, कोई पार्टनर होगा, एजेंट होगा, कंसल्टेंट होगा, मैनेजर, प्रेसिडेंट तक होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं अगर एवरेज लेके चलेंगे तो सभी लोग तो करेंगे ही करेंगे कुछ ना कुछ, तो $20-30 का एवरेज लेके चलेंगे, फिर भी उनके नीचे अगर 100 लोग में 50 लोग भी करेंगे तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, उसका बेनिफिट तो वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनके अगर टीम है तो उनको लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और है कि सीआरयू में एंट्री का आपका प्रोसेस क्या होगा? ये अभी आपने आंसर दिया था, बट एक क्वेश्चन और आ रहा है, थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसका एंट्री में प्रोसेस क्या होगा। देखिए, अभी जितने भी सीआरयू में नए जो यूजर आ रहे हैं या तो न्यू मेंबर आ रहे हैं, सबके लिए अब एपीआई के माध्यम से होगा, और सभी लोग एपीआई के माध्यम से ही आए, और सभी लोग एपीआई के माध्यम से जो ईआईपी में जा करके वहाँ पे पैकेज बाय करने का ऑप्शन है उसी से ही बाय करें। अन्यथा आप अगर डायरेक्ट सीआरयू का अगर किसी के जरिए किसी को ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं फिर से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। तो सभी लोग को सीआरयू के माध्यम से ही अपना वर्क करना पड़ेगा, और सीआरयू के माध्यम से ही अपना प्रमोशन देना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आज का सेशन हम, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और आज का फर्स्ट सेशन था हमारा,
और आज हमने इसको फर्स्ट सेशन को काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म किया। हमारे स्पेशल लीडर्स जो आप आ पाए हैं, अतुल कुमार गुप्ता सर हैं, शशि सर का कुछ नेटवर्क इशू था तो वो आज इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए प्रॉपरली। तो जैसे कि टाइमिंग हमारी हो रही है, और फ्रेंड्स आपने जो भी आज क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम लोगों ने इसको चैट बॉक्स में आपने जो पूछा है क्वेश्चन, ये हमारा सेव हो गया है। और नेक्स्ट संडे को डिफरेंट डिफरेंट लीडर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे और सीनियर लीडर हमारे आएंगे, वो उसका आंसर देंगे, क्योंकि हम लोग को टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप बहुत मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास जो टाइमिंग हमारी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की है। आज फिर भी थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। आज यहाँ पर भी बहुत, गुड़गांव में काफी आंधी और तेज बारिश हो रही है, तो यहाँ भी नेटवर्क काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप, उम्मीद है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम इसको नेक्स्ट टाइम इसको हम दोबारा फिर आपके सामने रखेंगे, और बिल्कुल। नए लीडर होंगे वो आपको अच्छे से आंसर देंगे। और उम्मीद है आपके जो आज हमारे वेबिनार हुआ, जो आज हमने लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन किया है, आपके जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे अपने पुराने वेबिनार में, उन सब क्वेश्चन को हमने रिपीट किया हुआ है, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं अपने जो है लिखे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम इसका आंसर मिलेगा। तो थैंक यू अतुल सर, आप लोग को जो लास्ट रिव्यू है आप लोग दे सकते हैं अपना। लास्ट अतुल सर, और अतुल सर। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और स्काईवे से रिलेटेड सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आज बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अक्सर ये सवाल आते रहते हैं, फेसबुक पे लोग पूछते रहते हैं, सब लोग नॉर्मली व्हाट्सएप करके, और जब भी कोई भी लाइव सेमिनार होता है या वेबिनार होता है तो उसमें स्काईवे से रिलेटेड बहुत बड़ा सवाल आता है, ठीक है। तो आई होप आज आपको ये स्काईवे से रिलेटेड जानकारी मिली होगी, और आपको आज एक अंदर से एक आत्मिक बल मिला होगा, एक आपको अंदर से एक मतलब एक सही पिक्चर मालूम हुई होगी कि आने वाले टाइम में स्काईवे जो है किस तरीके से पूरी दुनिया में आएगा और कंपनी की क्या प्लानिंग है। आई होप मैंने इसका, ये जो आपने जो सवाल करा था, इसका आंसर मैं सही से दे पाया हूंगा। तो अगर आपको मेरे इस सवाल का जवाब, जो स्काईवे से रिलेटेड सवाल था, इसको अगर आपको आंसर सही मिला हो तो प्लीज +1 टाइप जरूर करके दीजिएगा, ताकि पता लगे हमें कि ये सवाल का जवाब आपको ढंग से मिल पाया है, राइट। और मैं इसके साथ साथ ये भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर तो आप लोग लिख ही रहे हैं, जो प्रवीण जी ने फेसबुक लाइव किया है वहां पर भी जरूर ये चीज, इसके आप लोगों को जो आज क्वेश्चन किए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आपको प्रॉपर जवाब मिले हैं, ये आप जरूर इसको आगे आप लोग इसके जवाब फेसबुक पे लाइव के सेशन के कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके फ्रेंड लिस्ट में पता लगे कि इस तरह का हमारा एक सेशन हो रहा है जिसमें लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चलाया जाता है और उसमें लाइव आंसर दिए जाते हैं। तो प्लीज मेरा सभी से अनुरोध है कि ये काम जरूर करिएगा, फेसबुक पे जाके कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अतुल सर, थैंक यू। ध्रुव सर, आप आज आप दोनों लोग लीडर, आप लोग देख रहे होंगे इंडिया पहली बार हम लोग लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट किया हुआ है। अतुल सर ने अपना काफी अच्छा रिव्यू बताया, फीडबैक दिया सेशन के बारे में। ध्रुव सर, आप लास्ट फीडबैक, फिर हम मीटिंग खत्म करें। बिल्कुल, आज का मीटिंग सेशन खत्म करते हैं। और आप लोग लीडर जो आज क्वेश्चन कर चुके हैं, या तो जितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल चुका है, ये वीडियो यूट्यूब से लेकर के फेसबुक सभी सोशल मीडिया में अपलोड रहेगा, दोबारा इसको सुन सकते हैं या तो अपने लीडर को सुनवा सकते हैं। क्या होता है कि कुछ लीडर ऐसे रहते हैं कि फिर उसी उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं समय दोबारा जो नेक्स्ट संडे को आएगा उसमें दोबारा रिपीट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें, और दोबारा जो अभी क्वेश्चन हो चुके हैं जिसका जवाब आप लोगों को हूबहू अगर अच्छे से मिल गया है तो सवाल ना करें, इस चीज को ध्यान दें और अपनी टीम को भी इस चीज को बताएं, और सभी लोग मिल करके इसका लाभ लीजिए। और कल हो रहे लाभ, जैसे वीआईपी क्लब आ रहा है उसका लाभ लीजिए, साथ में स्टेकिंग का आ रहा है, और स्टेज चेंज होने वाला है उसका भी लाभ लीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरी तरीके से सुना और सुन करके अपना जानकारी एकत्रित करने की, और साथ में क्वेश्चन पूछ करके अपना सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश की। आप सभी को बहुत बहुत